और वहाँ के स्कूल जो अथॉरिटी है उनको कह रहे हैं कि आपको बारी-बारी से महीने में आपको ना ये क्लासरूम साफ करना पड़ेगा। हम पढ़ने भेज रहे हैं, ये करने भेज रहे हैं अपने बच्चों को। अर्पित जी का जो तर्क है कि बाकी सारे चीज़ों में उनका तर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी वीगनिज़्म पे जाके वो क्यों लुढ़क जाते हैं। हर कोई लुढ़कता है। अगर आप हर विषय ऑनेस्टी के साथ बता देते हैं कि मेरा बॉडी काउंट ये है या फिर मेरी सैलरी ये है, मेरे ये विचार है, मैं दहेज लूँगा या नहीं लूँगा, अगर ये आप ऑनेस्टी के साथ बता देते हैं, तब आप मेरे हिसाब से कायदे के इंसान हैं। अगर आप नहीं हम्म। बताते, छुपाते हम्म। हैं, उसके हम्म। बाद अपना नाटक शुरू करते हैं, तब आप समाज के लिए खतरा हैं। मतलब जितनी लड़कियाँ बाहर निकलेंगी, हर रोज़ निकलेंगी, तो हर रोज़ तो वो घटनाएँ नहीं घटेंगी ना, कभी-कभी घटती है, जब तो क्या उनको कभी मौका कभी मिले। घटने की वजह से घुटन में जिएंगे? तो फिर एज मेल हु आर वी टू कमेंट कि फॉर देम इट इज बेटर और नॉट? पहले उस लड़की से शादी कर लेते हैं, दहेज वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद ये सब नौटंकी शुरू करते हैं कि काम नहीं करना पड़ा, हम्म। काम नहीं कर सकते, पिताजी से और पैसे लाओ। सोमो, नमस्ते सोमो जी। ठीक है, तो जी, नमस्ते अभय पहले जी। तो बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने रीच आउट करा और मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बातचीत कर पाऊँ। अम, आज का जो हम पूरा वार्तालाप है वो अ, कुछ 3-4 मुद्दों के अराउंड इर्द-गिर्द रखेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि जिस तरीके से हमारी एजुकेशन सिस्टम है और कुछ-कुछ सोशल टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे फिलॉसॉफिकल लेंस से व्यू करने की। एंड एक और जो बहुत आज का मेरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो ये है कि किस तरीके से हर बार इंटेंट ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम बीच में आचार्य प्रशांत, अर्पित एक्सप्लेन्स, ये वाला मुद्दा भी थोड़ा सा लेंगे और कई सारे सोशल नॉर्म्स और जितने भी रैशनल क्रिएटर्स आजकल आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, उन लोगों को इंटेंट के ऊपर थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। वो हम धीरे धीरे जैसे कॉन्वर्जेशन में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि कैसे कैसे आपकी अभी तक की जिंदगी रही है, किस तरीके के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं एंड अभी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना हो पाए उतना। अगर शॉर्ट में बताऊं तो मतलब यूट्यूब जर्नी की बात है तो जब 11वीं या 12वीं में जब पढ़ता था, तब मैंने हम्म। पहली बार कोशिश की थी कि यूट्यूब में कुछ करा जाए, क्योंकि साल क्या होगा कि 2018, 19 या 20 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हम्म। इंटरनेट बूम था कि देख रहा था कि लोग कैसे ऑनलाइन आ रहे हैं या फिर इससे लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं और पैसे भी कमा पा रहे हैं, तो क्यों नहीं करें। तो वो तो सफल नहीं हुआ, पर आज से 3.5 साल पहले जब मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलके एक हिस्ट्री रिलेटेड एक चैनल खोला था, ठीक है, कि हम कोशिश करते थे हम्म। कि जितना हो सके हम लोगों को परोसें। हम्म। वहाँ पे थोड़ी क्या कहे कि दोनों के अंदर थोड़े क्लैशेस हुए कि जैसे हमने को पार्टनर जैसे एक वो वेंचर किया था कि दोनों लोग हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है। और मैं उस हम्म। पे बहुत हद तक थोड़ा डिपेंडेंट था कि वो एडिट कर देता था या फिर कैमरा उसका था, ऐसा कुछ टॉपिक मैं देखता था हम्म। ज्यादातर तौर पे। उस वक्त वो इसीलिए फेल किया क्योंकि मतलब मैंने टीम को सही तरीके से संभाला नहीं। तो अब हम्म। जब भी कोई दूसरा बंदा या बंदी को मैं किसी बंदे या बंदी को मैं देखता हूँ कि जो यूट्यूब नया-नया शुरू कर रहा है, तो उसे एक बात ज़रूर कहता हूँ कि तुम्हारे टीम में कौन हेड है या फिर चैनल किसका है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, हाँ? टीम मैनेजमेंट इस पे ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर तुम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो ना इस बारे में, तो चैनल कभी भी बंद पड़ सकता है। अभी जब ये चैनल मैंने इसी साल मतलब हिंदी चैनल तो शायद अप्रैल में खोला, ठीक है? तो हम्म। अप्रैल में खोला। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर सभी काम छोड़ के चले भी ना जाए तो फिर भी ये काम चलता रहेगा। थोड़ा लेट होगा, जब वीडियो प्रोडक्शन का जो रेट है वो थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा गिर सकता है, पर काम चलेगा क्योंकि अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ। तो यूट्यूब जर्नी की हम्म। बारे में अगर पूछेंगे तो इतना है। ठीक है। और इससे एक चीज तो मैं समझा और ये मेरे लिए भी रिलेटेबल है कि डिपेंड कंटेंट या फिर जो अपना काम है उसमें जो डिपेंडेंसी वाला एक फैक्टर है, वो अगर आप हो सके तो कोशिश करें कि अगर कोई चला भी जाए तो ये काम मैं कर लूंगा, वरना उसकी वजह से जैसे ही काम थोड़ा सा भी बड़ा होता है या आगे बढ़ता है तो दिक्कत आती है, काम रुक सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है या फिर कैसे कैसे आपने कौन सी स्ट्रीम ली, क्या डिग्री है वो? स्ट्रीम जैसे देखिए ना कि 10th के बाद सभी को ये नशा चढ़ा होता है कि बंदा बहुत अच्छी पढ़ाई में है या फिर इलाके में अगर
अव्वल दर्जे का है, किसी स्कूल में या फिर इलाके में है तो साइंस ज़रूर ले। अ, इस बारे में थोड़ा लकी था कि मेरे फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था कि ये लो, वो लो। मैंने अपने मर्ज़ी से साइंस बैकग्राउंड लिया कि मुझे अच्छा लगता था मैथमेटिक्स या फिर प्योर साइंस। हुँ, अब वहाँ से कोई प्रेशर नहीं था, तो मैंने साइंस लिया। उसके बाद मैंने जब पढ़ा ना साइंस 11th और मतलब 11वीं और 12वीं में, तब मुझे ये तब मुझे ये समझ में आया कि ये जो साइंस का जो मुद्दा है ना, खुद पढ़ूँ तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसके एग्ज़ाम्स हुँ, देने बैठूँ तो एकदम बुरा लगता है। हाँ, हुँ, इसीलिए ठीक है। हाँ, हाँ, इसीलिए जब मैं 12वीं मतलब मैंने जब 12वीं पास की तो तब मैंने सोचा कि स्ट्रीम चेंज करनी है, इससे बाहर जाना है। मुझे फ़िज़िक्स मैं अब भी पढ़ता हूँ, पढ़ना शौक है इसीलिए पढ़ता हूँ पर एग्ज़ाम्स नहीं देता। तो तब मैंने सबसे पूछा कि क्या ले सकते हैं? तो एक हुँ, झूठ जो हमें हाँ, हर वक़्त बताया जाता था कि ब बचपन में कि अगर आप साइंस लेंगे तो उससे आर्ट्स या कॉमर्स में आप जा सकते हैं। नहीं जा सकते। अगर आप ऑनर्स हुँ, अगर आप ऑनर्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर ऐसे किसी भी फ़ील्ड में आपको ऑनर्स नहीं मिलेगा अगर उस रिलेटेड किसी सब्जेक्ट को आपने नहीं पढ़ा हो 12वीं में। तो ऑप्शंस हुँ। क्या थे? मुझे तो इससे अच्छा, निकलना यानी कि मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आगे चल के कोई 12वीं का बच्चा है, वो आगे चल के अपना हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स या ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहता है, तो ये कंपल्सरी है कि उसके पास 12वीं में इन 3 सब्जेक्ट्स में से कुछ होना चाहिए या फिर जिसमें भी उसको रिलेटेड ऑनर्स करना है, रिलेट रिलेटेड रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा यानी तो कि वो अगर एक पीसीएम का बच्चा है, तो वो हिस्ट्री ऑनर्स नहीं कर सकता। हिस्ट्री ऑनर्स नहीं कर सकता, कोई और डिग्री कर सकता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑनर्स नहीं कर सकता। हाँ, जनरल शायद कर सकता है लेकिन इस बारे में मुझे श्योरली नहीं पता। मैंने ऑनर्स करना चाहा तो ऑनर्स के बारे में पूछा तो होगा हुँ, नहीं ये उन्होंने बता दिया और मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, हुँ, तो हुँ, वहाँ की मैं बात ठीक कर है। सकता हूँ, वहाँ के बोर्ड की। हुँ, 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 तो हुँ, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब ऑप्शंस क्या है? तो लिटरेचर ऑप्शन था तो वही ले लिया। तो बीए भी उसमें किया, अब एमए भी चल रहा है तो उसके बाद पीएचडी कर लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ओके। अब लिटरे तो अब आपने हाँ, 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 अब लिटरेचर इंग्लिश या हिंदी या बांग्ला होता नहीं है, लिटरेचर होता है बस ट्रांसलेटेड होता है। ठीक है, तो मैं ये मेरी गलती है। तो लैंग्वेज होता है इंग्लिश, हिंदी, हुँ, लिटरेचर इंग्लिश, हिंदी नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं, मेरी तरफ से मुझे पता नहीं था। ठीक है। लिटरेचर यानी कि साहित्य हो गया शायद, इफ अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी, जी। ठीक है। मतलब समझा। जैसे रामायण, महाभारत के कुछ हिस्से भी पढ़ाए गए इंग्लिश लिटरेचर में पर उसे आप इंग्लिश लिटरेचर कहेंगे या संस्कृत लिटरेचर कहेंगे, वो आपकी मर्ज़ी। हुँ, ठीक है, साहित्य। मैं साहित्य समझ के चल रहा हूँ। जी, जी। ठीक है, ओके। ये आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा। अब मेरे कुछ नॉर्मल सवाल हैं, जो जी, किसी भी इंसान से मिलता हूँ या किसी से भी बातचीत होती है तो उठते हैं, वही मैं आपसे भी करना चाहूँगा। आपका ये पूरा एजुकेशन का रहा होगा, 3 साल की आपकी डिग्री रही होगी और 12वीं से बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ पहले मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, कॉलेजेस के बच्चों से बात होती है, यहाँ तक कि मेरे चैनल पे भी कॉलेज के बच्चों से ज़्यादा बातचीत हो रखी है। तो वो जो कोर्स चुनते हैं, वो कई बार करियर के सेंस में चुनते हैं, कई बार किस तरीके की नौकरी मिल रही होगी उस लेंस से चुनते हैं। समझ या फिर पसंद पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और खासकर साहित्य, जैसे कि अभी हमने बात करी लिटरेचर ऑनर्स, किसी की पसंद नहीं होती है। वो बात अलग है। यहाँ पर जो मैं लेंस जानता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ जो, क्योंकि मैं अभी थर्ड ईयर में आया हूँ, तो थर्ड ईयर में आया हूँ यानी कि मेरी 12वीं अभी यहाँ से 3 साल पीछे की है, 3 साढ़े 3 साल। इसमें मैंने 12वीं के कई बच्चे देखे और एक पूरी जनरेशन देखी है। इस पूरी जनरेशन के साथ एक चीज होती है, ये किसी भी चीज को या फिर किसी भी पढ़ाई क्षेत्र, पढ़ाई से भी अगर हम संबंधित बोले, उस क्षेत्र को भी एक उद्देश्य के साथ देखती है और वो उद्देश्य कई बार आगे सफलता या फिर करियर होता है। जैसे कि अगर कोई लिटरेचर ऑनर्स भी कर रहा है तो मैंने अधिकतम जो लोग देखे, मैं नहीं कह रहा और ऐसे लोग नहीं है, पर मैंने जो अधिकतम लोग देखे हैं वो लिटरेचर या तो इसलिए कर रहे होंगे कि वही उन्हें मिल रही थी और उन्हें आईएएस की नौकरी करनी आ गई या फिर आईएएस का एग्जाम लिखना है, तो या तो ये कारण होगा या फिर ये कारण होगा कि कुछ नहीं मिल रहा था और देखना है बस तो ले लिया। मैंने ज्यादा लोगों से मिला नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे लोग हैं, आई अप्रिशिएट दैट, पर ऐसे लोग कम होते हैं जो ये करते हैं। तो आपका क्या कारण था और आपका क्या कहना है इस पर कि क्यों नहीं चुनते हैं लोग?
साहित्य या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जो एक्चुअली उन्हें पढ़ने होते हैं, और करियर की टेंशन या फिर नौकरी वाली जो चीज रहती है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार है? मेरा अगर पहले तो खुद से शुरू करूँ तो अब जब फर्स्ट ईयर में था बीए मतलब बीए में, तब एक पहला या दूसरा तीसरा ऐसा कुछ दिन था, तो सर ने सबको एक एक करके खड़ा किया और पूछा कि आपने इंग्लिश लिटरेचर क्यों लिया। तो मैं इतना हम्म, बचपन से ऐसा बंदा हूँ कि मैं उठा और बोला कि सर ऑप्शंस नहीं दिए, अब ले लिया, क्या कर सकते हैं। पर ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जिन्होंने आ, चुन के लिया है ना, उनसे अच्छा करूंगा। ठीक है। अब हाँ, वो ठीक है, वो सब चलता रहता है। पर हाँ, मतलब मेरी जो परिस्थिति थी कि मैं तो आउट ऑफ ऑप्शन था, क्योंकि मुझे लेना तो कुछ जैसे कुछ एंथ्रोपोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स अगर मुझे मिलते तो शायद मैं वो लेता। हम्म, और ऑप्शंस की अगर बात करें कि कोई रैंडम एक बंदा भारतीय वो कैसे सब्जेक्ट्स को चूज करता है कि ये वाला लूं या फिर ये वाला लूं। अब जितने लोगों से मेरी बात हुई है, ठीक है, भारत मतलब भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे आपको रिसोर्सेस थोड़े कम मिलेंगे, और आपको जॉब सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक स्टडी हुई थी जो स्कैंडिनेवियंस जो कंट्री थी, हाँ, वहाँ पे लड़के और लड़कियां ना अब हम्म, अपने मत से चुनती थी कि मुझे ये करियर में जाना, या करियर। वहाँ पे एक हम्म, डिफरेंस हमें देखने को भी मिलता था कि लड़के स्टेम्स में ज्यादा जा रहे हैं, या फिर लड़कियां साइकोलॉजी ज्यादा ले रही हैं, या फिर डॉक्टर बनना चाह रही हैं, या फिर टीचर बनना चाह रही है, ठीक है। तो हम्म, और जितने गरीब देश थे कि जैसे अफ्रीकन कुछ देश थे, वहां पे हम्म, लड़कियां भी स्टेम सेल्स में मतलब स्टेम सेल्स क्या बोल रहा हूँ, स्टेम सब्जेक्ट्स में जा रही थी। तो हम्म, ये हमने देखा कि स्टडी से भी देखा कि जिस देश में रिसोर्सेस की थोड़ी कमती है, वहाँ पे अब लोग थोड़े से जॉब सिक्योरिटी की तरह जाते हैं कि ये इंजीनियरिंग है, यहाँ पे ज्यादा जॉब्स मिलेंगे, या फिर यहाँ पे मेडिकल से मतलब भारत में जैसे क्या कहते हैं, जैसे नीट, हाँ, नीट के भी थोड़ा नीट, लोग, हाँ, नीट के लिए डॉक्टर भी के लिए। थोड़ा, हाँ हाँ, नीट के लिए भी थोड़ा लोग पीछे पड़े रहते हैं नीट के। तो ये तो मैंने देखा है। और अब थोड़े सभ्य देश देखेंगे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हो गई, वहां पे या वहां पे अगर जाएंगे तो वहां पे लोग अपनी पसंद का सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है उन्हें अलाउ करता है कि ले लिए और हम्म, आप लीजिए, और उसमें भी शायद आपको हम्म, काम मिलेगा। ठीक है। एक और प्रश्न इस पूरी जानकारी के बाद। मैं भी इन्हीं बातों से एग्री करता हूँ, बिकॉज क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है जहां पर आपको कल की सोचनी पड़ जाएगी, कल पैसे की सोचनी पड़ जाएगी, आगे जिंदगी की सोचनी पड़ जाएगी, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, इस तरीके का समाज नहीं है जहां पर आप आगे बिना सोचे समझे आगे अपनी रोटी का या फिर जिस भी तरीके की आपकी दिनचर्या या फिर जिंदगी है वो आगे चला पाए बिना सोचे समझे, क्योंकि कई सारी चीजों की कमी है, रिसोर्सेस की। तो बिल्कुल सोचना बनता है और फिर करियर की तरफ ऐसे बढ़ना बनता है। लेकिन फिर एक युवा का या फिर एक इंसान का जो अभी इस सब से जूझ रहा है, उसको किस तरीके से इस चीज को बैलेंस आउट करना चाहिए कि कहाँ तक फिर उसको अपने करियर के पीछे और अपने जो पसंद है या जो सब्जेक्ट पसंद है, या फिर सिर्फ कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई सब्जेक्ट पसंद ना हो, जैसे आपने अभी बताया कि आप भी फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पसंद है एक बात हो गई, लेकिन क्या फिजिक्स इसीलिए ही तो पढ़ रहे होंगे क्योंकि एक इंटरेस्ट आ रहा है? वो अगर पसंद नहीं भी होती तो इंटरेस्ट आ रहा है या फिर बहुत रैंडमली वो चीज बहुत इंट्रीगिंग लग रही है। जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जैसे मैंने देखा था आपके पॉडकास्ट में सेल्फिश जीन किताब करके भी आप पढ़ रहे थे, वो प्रॉपरली ना फिजिक्स की हुई ना साहित्य के इर्द गिर्द की हुई, लेकिन तब भी पढ़ी जा रही है। इसलिए नहीं कि वो पसंद है, इसलिए कि वो जानकारी जानने लायक है और समझा जाए, देखा जाए। तो करियर या फिर ये कहें कि जो आपकी नौकरी है उसको और जिसको मैं कहूंगा इंटरेस्ट या फिर पढ़ाई को किस तरीके से बैलेंस करे एक वो युवा जो समझ रहा है कि हाँ स्थिति ऐसी है लेकिन ये बैलेंस करना भी जरूरी है, इस चीज को किस तरीके से बैलेंस करा जाए? अब पहले चीज तो सबको ये माननी पड़ेगी कि भारत में भी एक तबका ऐसा है जो इतना प्रिविलेज्ड है कि ऐसे किताबें पढ़ सके, जैसे आपने हाँ। आप पढ़ना चाहते हैं कि मैंने पढ़ी हुई है, या फिर अर्पित जी से जिनसे मैंने बात की उन्होंने पढ़ी हुई है। हमारा हम्म, रोटी कपड़ा मकान शायद उतना सिक्योर है, या फिर हमारे माता पिता ने इतना सिक्योर किया है कि हम वो किताबें भी थोड़ा बैठ के पढ़ सकते हैं। तो हम्म, जो
हाँ, जिन्होंने वो सॉर्ट आउट अभी तक नहीं किया है तो उनको तो शायद उसी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बाकी मतलब अगर आप देखेंगे भी ना कि ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ते हैं, तो जीवन को सरल बनाने के लिए ही तो पढ़ते हैं ना, क्योंकि सेल्फिश जीन पढ़ने के बाद आपको भी ये बहुत ही क्लैरिटी आएगी अपने जीवन के ऊपर कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लोग ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने तो शायद कुछ लोगों ने शायद कुछ बेसिक चीज़ें भी उन्होंने अभी सॉर्ट आउट नहीं की होंगी, तो वो पहले वो देख लें, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद शायद इन सारी चीज़ों में वो देख सकें। अगर आप पूछेंगे कि बैलेंस के बारे में कि कैसे कोई बंदा या बंदी बैलेंस करे कि अ, जो सिलेबस की किताबें हैं या फिर नौकरी की जो पढ़ाई है, ये सब में जाएँ या फिर इन सारी चीज़ों को भी पढ़ें। अब हुँ, अ, बंगाल में तो यूपीएससी का कोई क्रेज़ नहीं है। कुछ गिने-चुने शायद हुँ, बंदे होंगे जो प्रिपरेशन ले रहे हैं। जी। हुँ, अ, ठीक है, हाँ, हाँ। यहाँ पे नीट का बहुत क्रेज़ है कि बचपन से कि नीट नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ। तो ठीक है। ठीक है, नीट पकड़ लीजिए, यूपीएससी पकड़ लीजिए, ये पहले जो बताया मैंने कि भारत में एक ऐसा हिस्सा है कि नौकरी का, क्योंकि हुँ, हुँ, नौकरी वैसे है नहीं जैसे सरकारी नौकरियाँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भारत में इन सारी चीज़ों में काम बहुत कम है और प्रोपोर्शनेटली कि सैलरी या फिर टेबल के नीचे से जो कमाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आचार्य जी भी ये कहते हैं कि हुँ, काम हुँ, करने तो मैं भी बुलाता हूँ, लेकिन लोग आते क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आप जितना काम करेंगे उतनी ही आपको तनख्वाह मिलेगी। और आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें तनख्वाह और काम का कोई महत्व है ही नहीं। काम एक हुँ, तरफ, तनख्वाह एक तरफ। तो भारत का एक तबका है कि उन सिंहासनों को पाना चाहता है तो ठीक है, उन्हें आप कैसे मना कर सकते हैं कि एक देश जहाँ पे रिश्वत लेना-देना कॉमन हो चुका है, तो वो सोचेंगे कि रिश्वत लेने वाली साइड में ही मैं जाना चाहूँगा, कि जीवन थोड़ा सरल हो। हुँ, और बस आखिर में शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर कोई इन सब को छोड़ के भी अगर कोई काम कर रहा है या फिर काम पाना चाहता है, उसके अलावा भी अगर वो कुछ पढ़ना चाहता है तो इसे वो बैलेंस कैसे करे? देखिए, मैं तो मतलब मेरा जो काम है उसमें मुझे वो सारी किताबें पढ़नी ही पड़ती हैं, क्योंकि लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, तो अगर उन्होंने पढ़ी होंगी तो मैंने भी पढ़ी होंगी तो आसान होती है। हुँ, हुँ, और आखिरी का जो कैटेगरी, आखिरी की जो कैटेगरी है कि जहाँ पे काम से भी रिलेटेड नहीं है आपका, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं। वहाँ हुँ, पे क्या होता है कि बस आपकी क्यूरियोसिटी होती है कि हम इंसान जो होते हैं कि जैसे पहले पहाड़ के उस पार क्या था, उसमें क्यूरियोसिटी आती थी कि इसीलिए हम पहाड़ के उस हाँ, पार हाँ, गए। हाँ, वही हाँ, क्यूरियोसिटी है कि ये जो विद्वान लोग हैं इन्होंने लिखा क्या होगा ऐसा कि जो मुझे नहीं हुँ, पता, बाकियों को नहीं पता। शायद मैं पता करके बाकियों को थोड़ा ज्ञान दे सकूँ। ऐसा तो होता है, लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा जो ग्रुप है उसमें मैं अल्फा मेल या फिर ऐसा कुछ शब्द होगा शायद कि वहाँ का मैं अल्फा हाँ, मेल मैं हाँ, बनूँगा। हाँ, तो ये भी हुँ। एक रीज़न रहता है। तो इन मैं सब से फ्रंट फुट से लीड करता हूँ, मतलब ऐसे करके वो अल्फा मेल जो आप बताना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और वो ये भी दिखाना चाहता है कि ये जो सारे लड़के हैं हमारे ग्रुप में, उनमें सबसे अच्छा मैं हूँ, तो लड़कियाँ मेरी तरफ आएँ। तो ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है दिमाग में कि इस वजह से भी ये सब किताबें लोग पढ़ते हैं। और आखिरी जो बस शौक के लिए पढ़ते हैं, किसी को बस अब खुद खुद के अंदर जो खालीपन है उसे भरने के लिए पढ़ते हैं। किसी को बताने के लिए नहीं पढ़ते वो। हुँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले हमने एसएससी का भी स्कैम देखा और इस सब के चलते एक हमारे भारत देश का एजुकेशन सिस्टम जिस भी तरीके से लैग करता है या जो समस्याएँ उठती हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा पूरा भारत देश की हालत है, उसमें एजुकेशन सिस्टम का किस तरीके से रोल प्ले करता है, क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से सुलझनी चाहिए और साथ ही साथ आत्मज्ञान या फिलॉसफी का किस तरीके से योगदान होना चाहिए? तो इस पे आप थोड़ा-सा बताएँ, आपका क्या मत है? अब एजुकेशन सिस्टम की बात करें अगर देखिए ना, एक शायद मैं बाकी राज्यों का तो नहीं बता सकता कि पश्चिम बंगाल में एक समय सबका जाता है शायद स्टूडेंट्सों का, जब लो मतलब वो खुद भी पढ़ते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ठीक है? थोड़े लोअर क्लासेस के बच्चे 7, 8, 9, ठीक है? तो हुँ, वहाँ हुँ। पे मैं जब 2 या 3 साल पहले कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था,
तो मैं देख के दंग रह गया कि 8 या 9 साल पहले मैंने जो किताबें पढ़ी थी वो अभी भी वही पढ़ रहे हैं दुनिया। तब अब दुनिया में एआई आ चुका है, तो ये सब क्यों कर रहे हैं? अभी तो चिट्ठी तो हाथ में तो लिखनी भी नहीं पड़ती, खुद भी नहीं लिखनी पड़ती, एआई लिख देता है। तो वहां पे वो हाँ, हाथ से चिट्ठी लिख रहे हैं, वो भी ना देख के, कुछ भी ना देख के, कोई स्पेलिंग नहीं देख पत्र सकते लेखन, आप। लेटर राइटिंग। हाँ, लेटर राइटिंग, वो भी एग्जाम में, खुद नहीं। मतलब एग्जाम आपको किस लिए तैयार कर रहा है? कब कोई एपोक्लिप्स आएगा, उसके बाद इंटरनेट नहीं रहेगा, सभ्यता खत्म हो जाएगी, आप दोबारा से सभ्यता बनानी पड़ेगी शुरू से, तो उसके लिए हमें तैयार कर रहा है। तो कभी कभी मैं बताता हूँ कि शिकार भी सिखा दीजिए बीच में, तो इंटरनेट नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, उसके लिए तैयार करवाना है तो शिकार भी सिखा दीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, धनुष, बाण, शिकार, पत्थर ये से सब आग भी सिखा जलाना। दीजिए। हाँ, इसीलिए अब जो सरकारी स्कूल है उनकी बात कर रहा हूँ अगर, और अब प्राइवेट स्कूल की जब बात करेंगे, तो यहाँ की हालत हुँ, मैं बता सकता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में आपको दो तरीके के, अगर मैं ज्यादा कैटेगरी ना बनाऊं, कि दो तरीके के आपको स्कूल मिलेंगे। एक तो बहुत हाई क्लास होंगे जिसकी फीस भी बहुत ज्यादा होगी और वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, ठीक है। हुँ, और हुँ, दूसरा एक, आपको क्या, दूसरी एक कैटेगरी आपको मिलेगी जहाँ पे नाम की बस इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि आपको दिखाना है हम एक ज्यादा, एक रेप्यूटेटेड क्लास हाँ के हाँ, रेप्यूटेड एक स्कूल है या लैंग्वेज फिर पता लैंग्वेज नहीं में कुछ पढ़ा भी रहे ऐसे ही, हाँ। हैं। हाँ, बस इंग्लिश वहाँ पे चलती है और वहाँ पे कुछ नहीं चलता, एसी वैसी चलता है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं चलती, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स भी है ना, आ, उनको भी स्कूल्स में इसीलिए दाखिला मिला है, मतलब एज ए टीचर दाखिला इसीलिए मिला है क्योंकि वो कम सैलरी ले रहे हैं। बाकी तो कुछ हुँ, लोग लोग उन इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाएंगे भी नहीं, खुद पढ़ा लेंगे, ट्यूशन पढ़ा लेंगे, पर उन स्कूलों में जाएंगे नहीं। तो ये एक मुद्दा रहता है। अगर आप ये पूछेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या गलती है या ना नहीं है, तो गलतियां दोहराने के लिए, मतलब गलतियां दोहराना मैं नहीं चाहूंगा, उसमें बहुत सारे वीडियोस दर्शकों को मिल जाएंगे यूट्यूब में कि क्या खामियां हैं, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, क्या कर सकते हैं। पर देखिए ना, एक चीज में ना यहाँ पे रूट लेवल पे ही गड़बड़ है, क्योंकि आप अगर जापान में जाएंगे तो वहाँ पे हुँ, बच्चे खुद ब खुद अपना क्लासरूम साफ करते हैं। मेंटेलिटी ऐसी है। अब आप बस एक बार सोच लीजिए कि आपने अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में भेजा है, और वहाँ के स्कूल जो अथॉरिटी है उनको कह रहे हैं कि आपको बारी बारी से, महीने में, आपकी जब बारी आएगी महीने में शायद 2 दिन, आपको ना ये क्लासरूम साफ करना पड़ेगा। आप हुँ। क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स क्या करेंगे? हम पढ़ने भेज रहे हैं, ये करने भेज रहे हैं अपने बच्चों को, सबसे पहला तो यही जवाब होगा। जी। तो ये जवाब क्यों होता है? क्योंकि भारत में एक ऐसा क्या कहूँ, सोच विचार की एक धारा हो मान्यता, चुकी है कि, हाँ, एक मान्यता। हाँ, एक मान्यता हो चुकी है कि जैसे कि हम ना बस ऐसा काम करेंगे जहाँ पे सूट बूट पहन के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, वो हो सकता है हुँ, फीफा खेल रहा हो, पर कंप्यूटर के सामने बैठा होना चाहिए और काम नहीं करना चाहिए। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भारत के अगर हेल्थ इंडेक्स देखेंगे कि शायद अभी भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल है शायद। अब हुँ, हुँ। और मोटापा का भी हो जाएगा, लगता है अमेरिका को टक्कर दे रहा है कि मोटापा की भी हो जाएगा। और और एक तरफ हमारा यही देश कुपोषण में भी अच्छे नंबर पर हाँ आएगा। हाँ ये हाँ बड़ी हाँ। विचित्र बात है। यहाँ को पोषण हुँ, नहीं मिल रहा है यार, लोग मोटे भी होते जा रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं? ये जो मानसिकता है ना, अब दोष, अब ये भी बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि ये दोष भी नहीं लेना चाहते, कुछ मीठी मीठी बातें सुनना चाहेंगे कि नहीं नहीं, दोष आपका नहीं है, दोष तो सिस्टम का है। अब सिस्टम कोई व्यक्ति थोड़ी है। बिल्कुल। सिस्टम सिस्टम तो आप ही लोगों ने बनाया है ना। कि आप सिस्टम में जो लोग हैं वो क्या मार्स से आते हैं? आप ही के घर से, मेरे घर से जाते हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो एजुकेशन सिस्टम में खामियां निकालना शायद मेरा काम नहीं होगा, वो बहुत लोग बेहतर कर सकते हैं। पर ये जो मेंटालिटी है ना, जहाँ पे चल रहा है चलने दीजिए, और यहाँ पे, और आखिरी एक चीज, आप सारे विश्व में ये भी देख पाएंगे कि अब टीचर्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं सवाल बनाने के लिए, और हुँ, स्टूडेंट्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जवाब लिखने के लिए। तो
टीचर्स की तरफ से भी ये ऐसा कोई ज़्यादातर तौर पे कि हम ये मोटिवेशन देखते भी नहीं है कि उनको पढ़ाना है, उनको हुँ, सैलरी से मतलब है। और जो हुँ, पढ़ रहे हैं उन्हें भी सीखने से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, सीखने के बाद जो जॉब लगेगी उससे जो सैलरी आएगी, उस पे उनका फ़ोकस है। तो चीज़ें बद से बदतर होती जा रही है कि हमें डायरेक्टली सैलरी ही दे दो, हमें और कुछ करना नहीं है। तो ये चीज़ देख पाता हूँ जब मैं दूर से देखता हूँ। काम किसी को नहीं करना है, ये मेंटालिटी भारत में बहुत ज़्यादा तौर पे देख पाता हूँ, जहाँ जापान जैसा देश, जैसे उस देश को मैं खुद बड़ा एडमायर करता हूँ, ठीक है? तो वहाँ के हुँ, लोग हुँ। काम करना चाहते हैं और या फिर ये भी बताते हैं कि हमारा देश इसलिए गंदा नहीं है क्योंकि साफ करने वाले ज़्यादा लोग हैं। अगर भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे किसी देश में आपको पूछेंगे, ये बताएँगे कि हमारे देश में लोग ज़्यादा हैं तो इसीलिए कूड़ा ज़्यादा है। हुँ, फ़र्क है। ज़िम्मेदारी जो लेने को राज़ी है, उसकी आप हालत देख सकते हो और जो ज़िम्मेदारी दूसरी तरफ फेंक दे रहा है कि सिस्टम की गलती है, हमारे साथ जी, अंग्रेज़ ये कर गए, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, सिस्टम ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसी है। अ, जी। दूर का नहीं रखते हैं सवाल, बहुत और ज़मीन पे लाते हैं अगर हम यहाँ तक आए हैं इस बातचीत में। आवाज़ आ रही है? मैं कह रहा हूँ दूर का नहीं रखते हैं सवाल इससे और व्यक्तिगत स्तर पर लाते हैं इस बात को। सिस्टम की बात नहीं करते हैं, 100 लोगों की बात नहीं करते हैं, प्रदेश की बात नहीं करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव के लिए एक व्यक्ति का क्या कदम होना चाहिए या क्या-क्या कदम होने चाहिए? किस विचारधारा को पलटने की ज़रूरत है? बातचीत अगर एकदम एक दूसरे से हो जाए, तो आपका क्या कहना है कि मुझे क्या करना चाहिए? या फिर एक कोई भी इंसान मिले तो उसको किस तरीके से चीज़ों के बदलाव के प्रति कदम उठाना चाहिए बहुत शुरुआत से? अगर मैं बिल्कुल रॉ बताऊँ, अब जितना पार्ट आप रखना चाहें रख सकते हैं या फिर जितना नहीं, नहीं, काटना चाहें बिल्कुल काट। रॉ, बिल्कुल रॉ। जी, जी। आप रॉ रखो। हुँ, अगर मैं पर्सनली किसी को बताता हूँ ऐसे किसी हुँ, व्यक्ति को जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि बस बता दिया, वो चला गया, मेरा काम खत्म हो गया। कोई अगर हुँ, ऐसा हुँ, कोई बंदा हो जिसके बारे में कोई भाई हो, कोई बहन हो, मुझसे पूछता है, मुझे भैया मानता हो कि उसे मैं बताऊँ, ठीक है? उसे हुँ, हुँ, बताऊँगा कि देखो, क्रांति कब आएगी देश में, लाल झंडा या फिर हरा झंडा या फिर सफ़ेद झंडा कब लहराएगा, इसकी अपेक्षा तुम मत करो। अब स्कूल जाना है तो जाओ, अटेंडेंस दे दो, एकदम रॉ फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अच्छे-अच्छे स्कूलों में जा सके या फिर विदेश जाके पढ़ सके, ठीक है? तो या तो वो आईआईटी या फिर ऐसा कुछ क्रैक कर ले, जिससे उसकी ज़िंदगी बन जाए, या फिर हुँ, हुँ, अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो कहूँगा कि इस सब को छोड़ो, काम क्या कर सकते हो वो देखो। ये सब पढ़ाई-वढ़ाई, रशिया का जो एटमॉस्फेयर है कैसा है, या फिर अब अ, क्या कहें कि 2-4 ऐसी भाषा सीख ली जो कभी काम में नहीं आने वाली, गिटार बजाना थोड़ा सीख लिया, कोई किसी काम में नहीं आने वाली, ये सब चीज़ों को छोड़ो। अब देखो हुँ, कि हुँ, क्या सर्विस तुम दे सकते हो। सर्विस अगर दोगे तभी इंडियन जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। क्योंकि एकदम बेसिक लेवल पे अगर इकोनॉमिक्स पे जाए तो यहाँ पे देश में ऐसा हो रहा है कि पैसे छापते जा रहे हैं लोग, और देश में 4 आलू थे और 4 आलू ही हैं, और आलू के हुँ, हुँ, दाम बढ़े हुँ, जा हुँ, रहे हैं। बिल्कुल। सर्विस अगर आप बढ़ाएँगे तो 4 आलू की जगह वो 6 आलू हो सकते हैं और लोगों को ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकती हैं। तो यही कहूँगा कि जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से अगर आप सीख सकते हैं, सीखिए। कहीं से एडिटिंग सीखिए, कहीं अगर कोई किसान अब मशीनों के इस्तेमाल से खेती करना चाहते हैं, वो देखिए, या फिर किसी भी फ़ील्ड में अगर कोई इनोवेशन आप ला सकते हैं, या फिर अपने सबसे अच्छा लगता है तब जब अ, 2-4 ऐसे व्यक्ति एक साथ आते हैं ना, जो 2-4 ऐसे व्यक्ति जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति एक साथ आए ना, बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि देखेंगे ना कि जो बड़े-बड़े कंपनी है ना, फ़ेसबुक, गूगल, वहाँ पे भी ना एक कुछ ए एक 9 या 10 या 20 ऐसे लोग होंगे जो एक साथ काम किया था उन्होंने, और एक चीज़ को बहुत आगे तक ले गए। इसीलिए हुँ, ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए जो कुछ करना चाहते हैं आपके फ़ील्ड में। वो कुछ भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, खेती हो सकती है, कोई स्टार्टअप हो सकता है। ऐसे लोगों से मिलिए और अपना काम करना चाहें। स्कूल को ज़्यादा सीरियसली मत लें, क्योंकि अभिजीत चावड़ा जी हैं, हुँ, आस्क हुँ, हुँ, अभिजीत हुँ। नाम, हाँ, 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 आस्क अभिजीत नाम का एक शो चलाते थे, वो अभी भी चलाते हैं शायद, मैं तो अभी नहीं देखता, पहले बहुत देखता था। पहले वहाँ मैं भी देखता था थोड़ा। हाँ, 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 तो पहले हुँ, उनको एक व्यक्ति ने सवाल किया, सर मेरे कॉलेज प्रोफ़ेसर ने मुझे कहा कि अ,
अभी कोई किसी काम के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैंने पूछ लिया था कि सर मैंने एक काम जुटाया है, क्या मैं करूँ? कॉलेज खत्म कर लेना फिर कम कर देना। अभिजीत चावड़ा जी ने ये कहा था कि देखो कॉलेज के जो प्रोफेसर है उनका धंधा कैसे चलता है, जब तक तुम पढ़ रहे हो तभी वो पढ़ा हम्म। सकते हैं, और तभी हम्म। कॉलेज उनको मतलब सैलरी देगा। अगर कोई नहीं आएगा बिल्कुल। कॉलेज में पढ़ने तो सैलरी उसे कोई नहीं उन्हें कोई नहीं देगा। तो वो चाहते हैं तुम कॉलेज में पढ़ो, चाहो तो और 10-20 साल ज्यादा कॉलेज में रुक जाओ। तो उस बारे में सोचना बंद करो, और अगर कोई काम कर सकते हो छोटी उम्र से बड़ी उम्र से, आप करो जी। हम्म। ठीक है, तो एक वर्ड जो मैं एक शब्द जो मैं यहाँ से उठाना चाहूंगा जो है इनोवेशन। इनोवेशन शब्द पकड़ा आपने, और आपने एक और शब्द पकड़ा कि क्या दे सकते हो, क्या सर्विस दे सकते हो जिससे कि 2 आलू की जगह कंट्री में या फिर घर में 6 आलू हो, और हालत सिर्फ तुम्हारी ना बेहतर हो, पूरे देश की बेहतर होगी इससे, जो मैं समझ पाया। और मैं इस बात से पूरा अग्री करता हूँ। मेरा भी यही मानना है कि बैठे बैठे एक कहानी है, उसको रिपीट पे चला चला के या फिर बिना स्विच ऑफ करके दिमाग को अगर एक ट्रैक दे दिया गया उस पर चलते जाओगे, कुछ होने नहीं वाला, वहीं जाने वाले हो, वहीं फंसने वाले हो। कदम उठाना पड़ेगा, और कदम अपनी हालत को सुधारने के लिए उठाना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हालत क्या है। और अगर इसको बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में मैं बोलूं, जैसे आपने बोला कि जो भी कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन करो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग करो, खेती में जा सकते हो, खेती के लिए कोई मशीन बना सकते हो तो वो करो। लेकिन कुछ ऐसा करो जो आउटलाई करे, यानी कि मतलब अगर एक कोई अ, रेखा है जिसके पीछे के काम सब करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हालत है वैसी, तो रेखा के पार जाके कुछ करो। मैं भी उसी से अग्री करता हूँ। तो इनोवेशन शब्द तो यहाँ मैं पकड़ना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छा था। बढ़िया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और एक जो और चीज मेरे अभी अभी आपने बताई कि आप पहले बच्चों को पढ़ाते थे, है ना? तो मैं भी अभी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं जरा उस पर जानना चाहूंगा आपका। ये पढ़ाना और पढ़ना थोड़ा निजी मुद्दा भी है मेरे लिए, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और लगातार पढ़ा रहा हूँ। पिछले 3 वर्षों में कुछ लगातार कर रहा हूँ, तो बस पढ़ाना कर रहा हूँ। तो और जो आपने ये वाली बात करी कि कुएं के मेंढक ना बने रह जाएं, इस इंटेंट से भी पढ़ाना है, तो वो भी मैं बहुत, क्या ही बोलूं अपने मुंह पर, समझ पा रहा हूँ सारा। तो ये वाला मुद्दा मेरे काफी दिल के नजदीक रहता है। ठीक है। पर हाँ, बढ़िया एक है। चीज हाँ हाँ। यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि आप ना हम्म। कुएं के मेंढक वाले जो कंसेप्ट है, उस पे आप लड़कों को पढ़ा सकते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते। अब उन्हें आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते कि, मतलब मैंने जो देखा है, क्योंकि बंगाल में कह सकता हम्म। हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे हम्म। और कस्बाई इलाका है, ज्यादा शहरी इलाका नहीं है, ज्यादा गांव का इलाका भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियां उतना प्रेशर भी फील नहीं करती कि उन्हें जॉब करना है, या फिर उतना उनसे भी कोई मतलब उनके अंदर भी ऐसा कुछ है नहीं कि हमें जॉब करना है। उनकी निजी चॉइस है, ठीक है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर ऐसा है। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते लड़कियों को कि आप उनको कुएं के मेंढक से कोई किसी और ही यूनिवर्स में ला देंगे। वो बार बार आपको याद दिलाएंगे कि सिलेबस में पढ़ाइए, नंबर लाइए, घर को खुश कीजिए, और हो सके तो जॉब भी दिला दीजिए। हम्म। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। सबसे अच्छी बात तो एक मैं बात कह रहा था इस पूरे मुद्दे से हटके, अभी हम लड़की वाले जो आपने बात करी उस पर वापस आते हैं, पर इस सबसे 2 मिनट हटके मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि इस पूरी बातचीत में मुझे बहुत मजा आ रहा है, और अपने पॉडकास्ट में, चैनल में, मैं काफी कम रख पाया हूँ अपने आप को अभी तक, है ना? जो कि मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी है, धीरे धीरे आपको रखना ही पड़ता है। आप उम्मीद नहीं रख सकते कि सारी बातें सब समझ जाएंगे, और आप बैठे बैठे बिना बोले सारी बातें जो सोच रहे हैं वो दूसरा मान लेगा कि आप ऐसे हैं। तो वो एक बात है, लेकिन आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ कि हम चाहते तो किसी भी मुद्दे को ऊपर ऊपर से स्किप करके चल सकते थे, जैसे कि अभी एजुकेशन सिस्टम वाली बात हुई थी और अभी ये पढ़ाने वाली बात हुई थी। तो आप ऊपर ऊपर से कह के चले जाते इस पे, एजुकेशन सिस्टम पे कमेंट कर देते और कुछ कह के निकल जाते, लेकिन आपने बताया कि ये चीज है। सेम अभी वाला जो बच्चों को पढ़ाने वाला एग्जाम्पल था, आप यहाँ पर बता चुके थे अपना एक्सपीरियंस, आप चाहते तो यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन आपने पॉइंट आउट करवाया कि नहीं, एक और जो चीज मैंने नोटिस करी वो लड़कियों के साथ थोड़ा ऐसा केस है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब इंसान जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्जेशन या फिर सिर्फ बहाव के साथ चलते चलते ठीक है ठीक है ठीक है करता है, वो ज्यादा मजा नहीं आता। लेकिन जब वो इंसान रुकता है और हर बात को एक थोड़ी तवज्जो देके आगे बढ़ता है,
जिसको जितनी देनी चाहिए उतनी जरूरी नहीं है हर हर कागज को, हर पत्थर को उतनी तवज्जो दे दी जाए। लेकिन जिसको तवज्जो दे जानी चाहिए वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं उसकी तारीफ करना चाह रहा था। पर वापस आते हैं लड़कियों वाली चीज पे। ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई मुझे, क्योंकि मैं लगभग 15 20 30 बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, 15 20 30 ऐसी कुछ कुछ नंबर हर साल बदलता रहता है, कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लड़कियों के साथ वो थोड़ा ज्यादा रहा है, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी अजीब बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रपोर्शन में लड़के कम है लड़कियां ज्यादा है। और रही बात कुएं के मेढक वाली, तो समझाने में उनको कितना सफल हुए या कितना सफल नहीं हुए ये बात की बात है, लेकिन ये बात की जो आपने बोली कि वो ये बात आपको याद दिला ही देंगी कि सिलेबस का पढ़ाइए, ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत समझा दीजिए, नौकरी तो जितना पढ़ा दीजिए, लेकिन सिलेबस में रहिए। ये बात एटलीस्ट मेरे साथ थोड़ी अलग रही है, लेकिन मैं पूरी तरीके से समझ पा रहा हूँ जो आपने हालत बताई कि इतना रिहायशी इलाका नहीं है। जैसे मैं आगरा में पढ़ाता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली की चीजें आगरा में ले जाना बहुत आसान होता है, और आगरा बहुत रिहायशी इलाका है। कंपेयर करें अगर मैं, जैसे मेरा एक दोस्त है वो बिहार से है, उसका जन्म तो आगरा में ही हुआ है, लेकिन वो है बिहार से, झारखंड से उसकी मम्मी है, तो वो वहां की हालतें बताता है, और फिर वो वहां किस तरीके से फीमेल्स का माइंडसेट है या किस तरीके से वो सोचती है वो बताता है। तो अब मैं थोड़ा ज्यादा समझ पा रहा हूँ, उनसे तो बहुत बेहतर है, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो पढ़ तो रही है, एटलीस्ट आ रही है पढ़ने, वहां तो मामला दूसरा है। लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत निर्धारित कर रहा है कि एक महिला किस तरीके से सोचेगी। और जैसा आपने बोला कि वो व्यक्तिगत चुनाव है उसका कि वो नौकरी चाहती है या नहीं चाहती। लेकिन क्या मतलब, जैसे आपने बोला कि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर हम खुल के बोले तो वो व्यक्तिगत चुनाव असल में व्यक्तिगत चुनाव है भी नहीं, वो बस कंडीशनिंग का एक हिस्सा है, जिसमें वो कह रही है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, या फिर ऐसी काम चल जाएगा, शादी है तो, या फिर ये तो एक कंडीशनिंग का हो गया ना, वरना कौन इंसान खुल के नहीं जीना चाहेगा। ये देखिए, अब ये चीज कंडीशनिंग अगर आप कहेंगे कि डिटरमाइंड है, तो हाँ, रॉबर्ट सपोल्स्की ने भी ये प्रमाण किया है कि सब कुछ डिटरमाइंड है, फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं है। पर फिर भी हम्म। अगर हम मोटे मोटे तौर पे अगर इतना समझना चाहे कि जैसे मैं सबको उदाहरण देता हूँ कि ठीक है, इंसानों से थोड़ा दूरी चले जाते हैं थोड़ी देर समझने के लिए। ये हम्म। आप बताइए मुझे कि जंगल में दो शेर लड़ते हैं एक शेरनी को पाने के लिए। दो ठीक है। शेरनी, दो शेरनियां क्यों नहीं लड़ती एक शेर को पाने के लिए? आपसे मेरा एक सवाल है हम्म, सीधा सा। मैं नहीं, हो सकता है गलत हूं, पर क्योंकि उनकी बायोलॉजी वैसी है, क्योंकि उनकी वर्किंग वैसे है, उसमें कोई चुनाव वाली बात ही नहीं है, शायद शायद शायद। नहीं नहीं, बायोलॉजी, हम भी जानवर ही हैं, हम कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है जब हम कहते हैं इंसान कुछ अलग है। वो वही रिलीजियस एंगल आ जाता है कि भगवान ने सबसे तोड़ मरोड़ के हम्म। हमें बनाया, बाकियों को तो बस बना दिया, बना के छोड़ दिया। तो केस यही है कि हम्म। एक शेर के पास या शेरनी के पास ज्यादा मतलब संपत्ति तो कुछ होती नहीं है, जीरो मान लीजिए। अब शेरनी के पास एक्स्ट्रा ये है कि उसके पास जो कोक है ना, वूम, वो है। तो उसके लिए ये मारामारी चल रही है कि शेर को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा शेरनियों को वो प्रेग्नेंट कर सके, और शेरनियां ये चाहती है कि हमें बस सबसे अच्छा शेर मिल जाए। क्योंकि शेर लोग क्या है कि मतलब लड़के लोग क्या है, उन्हें तो देखिएगा, आशीष चंचलानी जी की एक वीडियो थी, वहां पे उन्होंने बात बात में बता दिया कि वो लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। क्योंकि हाँ। लड़के, आप सेल्फिश जीन पढ़ने वाले दोनों कुछ दिनों बाद ही, तो आपको ये पता चल हम्म। जाएगा कुछ दिनों बाद ही। वहां पे शायद एक चैप्टर है बैटल बिटवीन द सेक्सेस। अब ये वाला हम्म। जेंडर्स कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बीप मारना पड़ेगा या फिर सेंसर हो जाएगा। अब ये हम्म। वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि जो मेल्स है ना, वो अपने, जब गैमेट्स की बात आती है तो वो बहुत सस्ते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए कि शुक्राणु जो है, जो स्पर्म्स है, एक लड़का एक महीने में कितना उत्पादन कर सकता है? बिलियंस में शायद, बिल्कुल। गिनती। हाँ हाँ, अब एक लड़की कितना हम्म। कर सकती है? एक या दो शायद। लिमिटेड एग्स होते हैं, हाँ, बिल्कुल एक लिमिटेड और एग्स दो होते होते हैं। तो वो तो चूजी होगी ही ना। और आप दूसरे एंगल से भी देखिए कि एक लड़की जो होती है उसका रिप्रोडक्शन गारंटीड है, बस उसे बस चूज करना है किसके साथ, गारंटीड है। हैं। लड़के का गारंटीड नहीं है, वो रास्ते में मर जाएगा अगर वो नहीं हिलेगा, अगर वो खुद को नहीं बनाएगा तो उसका रिप्रोडक्शन खत्म। बिल्कुल हिंदी में 3 शब्दों के अंदर, खत्म। ठीक है, खत्म। हम्म। इसीलिए लड़कों में, वो इंसान हो जानवर हो, उसमें ना वो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जॉब है तो वो जॉब के पीछे है। अगर ये जंगल होता, अगर हम्म। अगर ये जंगल होता तो वो शिकार करने भागते, क्योंकि जिसके पास शिकार नहीं है उसके पास कोई फीमेल जाएगी नहीं कि हमारे बच्चे के लिए खाना कहाँ है। हम्म। और
महिलाओं को कुछ लड़कियां शायद एम्बिशियस हो, लेकिन आप देखिएगा स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए कि जब आपको लड़कियों को फ्रीडम देती है, जब फ्रीडम देती है, किसी टाइप का प्रेशर नहीं होता, जहां जैसे हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देख सकते हैं, वहां पे लड़कियां कोई प्रेशर फील नहीं करती कि हमें ये करना ही है ना करना है। तो अब देखेंगे वो ज्यादा फीमेल सेंट्रिक काम की तरफ ही जाएंगी। और ये एक पेपर है, आप मुझसे बाद में मांग मांग सकते हैं, पर अभी जी। नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। वहां पे पब्लिश था जी। कि फीमेल फीमेल सेंट्रिक काम की तरफ जाएंगी क्योंकि वो सेफ है और उनको अच्छा लगता है करने में। तो हम्म, ये बायोलॉजिकल थिंग है, अगर आप इसको डिनाई करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वही ना कि गैलीलियो ने भी कहा है कि फिर भी धरती घूमती रहेगी, आप जो भी मान लीजिए। ठीक है, कंप्लीटली अग्री, बिकॉज दिस इज अ फैक्चुअल थिंग। बट मेरा फिर यहां पर एक सवाल है, ठीक है, अ, मैं ऐसे जाऊंगा या मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, एक बात हो गई। हम्म, प्रकृति ने या फिर जो हम बोलेंगे कि नेचर ने मुझे बोला कि बेटा तुम इस तरीके से जाओगे, और वो मेरी फंक्शनिंग में बाय डिफॉल्ट ही है, बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं हम बिल्कुल। कोई अगर प्रेशर दे रहा है कि आपको ये करना ही है तो वो तो मैं सपोर्ट नहीं करता, कि कोई लड़की चाह रही है कि मुझे जॉब करना है और उसे घर में एकदम बांध के रख दिया जाता है, उसका नहीं सपोर्ट मैं नहीं 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 कर नहीं नहीं रहा। नहीं, अभी तो हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होते, अभी हम जनरलाइजली इस कॉन्वर्सेशन को रखते हैं कि क्या अ, इस चीज को बोलना ठीक है कि बाय डिफॉल्ट एक फीमेल फीमेल सेंट्रिक काम की तरफ जाएगी। जी। ठीक है, ज्यादातर ये फीमेल्स, रहा ज्यादातर फीमेल्स। हाँ ज्यादातर आपको लड़ मतलब हाँ, एक। आपको लड़कों में भी ऐसे लड़के मिल जाएंगे ना जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं है, पर ज्यादातर तो हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो आप कहना चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि फीमेल फीमेल सेंट्रिक काम में जाएगी ज्यादातर, जो कि बाय डिफॉल्ट के साथ आता है, जरूरी नहीं है, पर हाँ है भी। एक पूरा फैक्टर है जो इस चीज को रन करता है, जो इस चीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। अम, पर फिर मेरा ये सवाल भी है कि वो लड़की है, अच्छी बात है, लेकिन वो एक इंसान भी है, उसके पास दो हाथ पैर हैं, जिंदगी है अपनी। मतलब लड़के के संदर्भ में लड़की के पास अपना एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम के अलावा कुछ डिफरेंट नहीं है। अब उसमें आप पूरा फिर वो स्ट्रेंथ वाला जोड़ दें कि स्ट्रेंथ है ये वो है, वो एक पूरी लंबी डिबेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे इसके अलावा कुछ डिफरेंस है नहीं। आप फिर उसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि इमोशनैलिटी ये वो, लेकिन वो फिर पूरा सिर्फ हॉर्मोन्स के चलते आता है, ठीक है। अब वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स आया है, पीरियड्स भी आएंगे, इमोशनल आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो पूरी एक कार्य करते, वो पूरी जो अलग विविधता है उसको एक करके इस वक्त हम बोल देते हैं, ठीक है। मैंने बोला वो बात एकदम सही है, एक हद तक है। लेकिन क्या जैसे कि अगर मैं जो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है, जो ये है कि मैं जानवरों जैसा हूं, जो आपने बोला कि हम लोग इंसानों को बहुत लगता है कि हम कुछ खास हैं, लेकिन हम बिल्कुल जानवर जैसे ही हैं, बिल्कुल जानवर जैसे ही हैं। तो हम सब कुछ जानवरों के जैसा तो नहीं करते। जैसे अगर बताइए बताइए। सब कुछ हम जानवरों जैसा तो नहीं करते। जानवरों का उद्देश्य होता है खाना, सेक्स, इसके अलावा कोई उद्देश्य जैसी बात तो उठती नहीं। पर्पस ऑफ लाइफ जैसा सवाल जानवरों के लिए तो है नहीं। पर्पस लेकिन ऑफ लाइफ या फिर हाँ, आपको ये पता कैसे है उनके पास कोई पर्पस नहीं है? क्योंकि वो बात अ, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगर हम ये भी इसको भी अगर फैक्चुअली थोड़ा बहुत रीच करने की कोशिश करें, तो मोटा मोटा हम ये देख सकते हैं कि एक कुत्ता है, या फिर एक लैंग्वेज थोड़ी ठीक रखने के लिए हम डॉग बोल देते हैं, या फिर जैसे भी सही रहे। एक कुत्ता है, उसने अपने पूरे 9 साल के जीवन में वो आया, और उसकी एक माँ थी, उसके एक पिता थे, जो भी था उसका मामला, पूरी बायोलॉजी जो भी उसकी थी, उसके कुछ भाई बहन थे, जो भी था। उसने इस गली से लेके दूसरी गली गया, दूसरी गली से पहली गली आया, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी फीमेल है, इसके साथ मैं ही सेक्स करूंगा, कोई और नहीं करेगा। अब मैं दूसरी फीमेल पर जा रहा हूं, इसके साथ सिर्फ मैं सेक्स करूंगा, और मैं इस क्षेत्र से खाना ले सकता हूं, इस क्षेत्र से खाना ले सकता हूं। ये एक मुझे बहुत अजीब सी चीज लगती है, बहुत अच्छी बात है सवालों को पुट ऑन करना। बट कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे ये वाला सवाल हुआ, अब इसमें ये बोल देना कि आपको कैसे पता, बट ये बात मैं बहुत रैंडमली पूछ रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और हो सकता है बहुत फैक्चुअली कुत्ते का जीवन देखते हुए, मैं नहीं कह रहा, मैं मान ले रहा हूँ, कुत्ते का जीवन देख लिया, 9 साल का कुत्ते का जीवन देख सकते हैं,
उस जीवन में कहीं भी हमें इससे हटके कुछ नहीं दिखा। अब कुछ चौथे स्तर का तो है नहीं, चौथे स्तर जैसी हम बात नहीं करते कि कुत्ते का भी कोई भगवान है, उसकी हम बात नहीं हाँ। करते, क्योंकि अब अगर हम अपने भगवान को हाँ सहमति, हाँ 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 हाँ, सवाल यहाँ तक खत्म करें तो अच्छा, बाकी अब बाद में पूछते, मतलब वरना मैं भूल जाऊंगा। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने खुद देखे। एक गोरिल्ला थी, फीमेल गोरिल्ला, ठीक है। उसे हम्म, भाषा सिखाई गई। हाँ ठीक, मतलब साइन लैंग्वेज उसे सिखाई गई। तो साइन लैंग्वेज ठीक है। में उन्होंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। जैसे उसको दिखाया गया, एक मरे गोरिल्ला का स्कल दिखाया गया। उसने पूछा ये अब कहाँ है, बोल उसने कहा कि नींद की दुनिया में। मतलब उसे जैसे नींद को साइन लैंग्वेज में सिखाया, दुनिया सिखाया, नींद की दुनिया में ये क्या, मतलब उसने ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। उसने ऐसा कहा कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, इंसान पृथ्वी को खत्म कर रहा है, इस चीज के लिए मैं बहुत दुखी हूं। तो गोरिल्ला चेक हो गया कि गोरिल्ला भी ये सब सोच सकता है, पर बोल नहीं, मतलब वो फीमेल थी तो सोच सकती है पर बोल नहीं सकती। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो अब गोरिल्ला, अच्छा डॉल्फिन, डॉल्फिन तो गोरिल्ला सबसे ज्यादा स्मार्ट है। डॉल्फिन खुद की परछाई समझ सकती है कि आईने में वो डॉल्फिन मैं ही हूँ। तो हम्म। उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसके पास, डॉल्फिन के पास। अब इसको डॉल्फिन कॉन्शियसनेस नहीं बोलेंगे, ने इसको अवेयरनेस हम, जो भी हो, अब अध्यात्म हाँ के भाषा में कॉन्शियसनेस नहीं बोलेंगे, पर विज्ञान के भाषा में मतलब भाषा में बोलेंगे। आवाज, हाँ हाँ, जी इसको अवेयरनेस बोलेंगे। अवेयरनेस का क्या है, आपने बोला इसको अवेयरनेस बोलेंगे। हाँ। तो अब पर्पस क्या क्या है कि देखेंगे कि अब मैं, आइंस्टाइन ने जैसे कहा था कि आप अगर कुछ चीजें कल्पनाओं के माध्यम से अगर सोच पाए ना तो बड़ा बड़ी, मतलब बड़ा बढ़िया होता है। कि जैसे मैं अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एक एलियन हूँ। अब एलियन के जहाज में आके मैंने दुनिया को ऊपर से एक बार देख रहा हूँ, ठीक है। हम्म तब मुझे इन लोगों की सच्चाई दिखती है, क्योंकि मैं एक एलियन हूँ। मैं इनके हम्म मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलूंगा भी तो वो मेरा क्या उखाड़ लेंगे। मैं एक बोलूंगा, ये पूरी धरती गायब। तो हम्म। एक एलियन के दृष्टिकोण से जब देखता हूँ, कि तब जब इंसान के ये सब देखता हूँ बचकानापन, कि मेरा भी कोई उद्देश्य है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि एक बॉम्ब मारूंगा खत्म हो जाएगा सब। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये दो बातों को मिक्स करना हो गया। अभी हमने बात करी कि क्या, जो हमारा पूरा मुद्दा चल रहा है वो इस वक्त ये है कि क्या इंसान और जानवर थोड़े से अलग है। उसके बाद हम लड़की पर आना चाह रहे हैं, जो मोटा मोटा अभी चल रहा है। हम एक बार मैं इंसान, कंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। इंसान और हाँ हाँ हाँ। गोरिल्ला थोड़ा अलग है। गोरिल्ला से चिंपैंजी थोड़ा अलग है, चिंपैंजी से बंदर थोड़ा अलग है, बंदर से वो गिलहरी या चूहे वगैरह, बिल्ली वगैरह थोड़ा अलग है, उनसे कुत्ते थोड़ा अलग है। तो एक एक करके स्टेप अप हो रहा है, ऐसा कुछ। हम्म, थोड़ा अलग है, आप हम्म। इस पॉइंट पर अग्री कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं फिर जब एलियन के कॉन्टेक्स्ट से सोचूं तो बट सब ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, एलियन के कॉन्टेक्स्ट में ये सब, मतलब आप जब चींटियों को देखते हैं, चींटियां बड़ी अच्छी इंजीनियर होती हैं, शायद कुछ और भी होता है, पर आपके लेवल में वो फालतू का बकवास का काम कर रही है। उन्हें हम्म उनका घर अगर तोड़ के हम अपनी मार्केट कम्प्लेक्स या फिर ऐसा कुछ स्कूल कॉलेज मतलब हॉस्पिटल बना दे तो बड़ा बढ़िया काम है। पर आपने कितनी हम्म चींटियों के बस्तियों को उजाड़ फेंका, आपको कुछ लगा भी हम्म नहीं। हरारी जी अपने हम्म। किताब में भी कहते हैं कि हम कोई बदमाश लोग नहीं है कि चींटियों को मार के हमें बड़ा आनंद आता है। हम बस चींटियों को मार दिया तो क्या हुआ। रेलेवेंस नहीं रखती चींटियां हमारे लिए इतना, जी रेलेवेंस नहीं रखती चींटियां शायद हमारे लिए इतना, जी जी ये हाँ कहना चाह रहे हैं आप? जी तो बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूं कि बहुत बढ़िया पॉइंट पर आए हम, कि इंसान गोरिल्ला से थोड़ा अलग है, गोरिल्ला बंदर थोड़ा अलग है, और फिर ये पूरी एक चेन है। और अगर हम 2 सेकंड के लिए बोलें कि हम धरती के बाहर से देख रहे हैं, तो एलियंस के लिए सब ऑलमोस्ट सेम है और इरेलीवेंट है। जी ये बस्ती जो है पूरी दुनिया की, ये बिगाड़ना उसके लिए बिल्कुल सेम है। वो ज्यादा भेद नहीं करेगा कि लाल चींटी या काली चींटी, इंसान या फिर गोरिल्ला, वो ज्यादा भेद नहीं करेगा। आप ये कहना चाह रहे जी हैं, बढ़िया, बढ़िया है, मामला एकदम ठीक है। लेकिन अब आते हैं वापस से 2 मिनट, अभी हमने एक लेंस चेंज करा, हमने बोला एलियन का लेंस है। अभी हम वापस आते हैं लड़की के लेंस पे। जी लड़की के लेंस में लड़की यही तो बोलेगी कि हाँ, मैं जो पूरा डिबेट में करना चाह रहा हूं, या जो पूरी मैं बात रखना चाह रहा हूं, वो बस ये रखना चाह रहा हूं कि लड़की की आवाज उठनी चाहिए कि मैं अपने फीमेल सेंट्रिक हरकतों से हटके भी कुछ हूं, जी भी कुछ हूं। मैं ये नहीं बोल रहा वो नहीं हूं, जी भी कुछ हूं। जैसे कि इंसान गोरिल्ला से हटके भी कुछ है। हाँ, जी काफी चीजें सिमिलर भी हैं, काफी चीजें। और
इस बात से फिर ये बात उठेगी कि फीमेल सेंट्रिक मैं काम कर सकती हूं, लेकिन उससे हटके कुछ और काम भी किया जा सकता है, और फिर ये बात गरिमा की उठ जाएगी, या फिर एक चॉइस की आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि चॉइस है भी और नहीं भी। जी, फिर एक चॉइस आ जाएगी कि हाँ, शायद इससे हटके भी एक जीवन जिया जा सकता है, शायद मेरे एग्स फर्टिलाइज हो या ना हो, इससे हटके भी एक मुद्दे पर मैं ध्यान दे सकती हूँ। जी, ये पॉइंट तक अगर एक महिला को लाया जाए और फिर वो कुछ भी चुन ले, तो मामला ठीक रहता है। फिर आप जी। बोल सकते हैं कि यार वो कुछ भी करे, क्या कमेंट करें, यहां पर आके चुना है उसने। लेकिन हाँ, ये पूरी बात समझे बिना जब वो चुन लेती है, तो फिर क्या होता है, हम ये नहीं बोल सकते कि उसने चुना, फिर हम बोलते हैं कि यार ये बात उस तक पहुंची ही नहीं, चुनने की बात तो दूर की है, उसके लिए चॉइस थी ही नहीं। तो मैं पूरी डिबेट करना चाह रहा हूँ इस, मतलब, या डिबेट भी नहीं है, जो मैं पूरी बात रखना चाह रहा हूँ, ये रखना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट तक हर फीमेल को आना चाहिए, उसके बाद वो जो करे उसकी दिक्कत है, या उसकी, ठीक है भैया, आपको अगर अपना जाना है चूल्हा चौका रास्ता है, आप चूल्हा चौका, जो भी आपका रास्ता है, नॉट विद डिसरिस्पेक्ट, वेरी कामली, अगर आपको अपना फीमेल सेंट्रिक उद्देश्य, और सेम विद मेल्स, ऐसा कुछ नहीं है फीमेल से कोई खास दुश्मनी है, या फिर सेम मेल्स के साथ अगर जी, आपको जी। यही करना है तो या फिर नहीं, बिल्कुल। नहीं, नहीं, यहाँ पे आप नहीं कह सकते। अभी समाज ठीक है। वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि किसी लड़के को आप कह दें कि आप मेल सेंट्रिक काम से अलग फीमेल सेंट्रिक काम कर सकते हैं। उसे उसका इतना मज़ाक उड़ाया जाएगा कि वो शायद खुद को खत्म कर ले या फिर वो काम छोड़ के मेल सेंट्रिक काम में आ जाए। आप भी हँस रहे हैं, देखिए। पर मैं समझना चाहता हूँ, पर चलिए मैं नहीं हंसता हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों, यही है ना और कि फीमेल सेंट्रिक काम मतलब क्या। अब फीमेल सेंट्रिक काम मतलब ऐसा कुछ नहीं, फीमेल सेंट्रिक काम मतलब कि जिस काम में रिस्क थोड़ा कम हो बस, क्योंकि लड़कियां एक तरफ से बहुत रिस्क आगे बट बट फिर पिछले मैं एक लेंस से अगर बोल, हाँ चलिए एक सॉरी आप मिनट, बोलिए। क्योंकि लड़कियां एक बहुत बड़ा रिस्क अपने जीवन में लाती आ रही हैं सदियों से कि बच्चा पैदा करना। अभी हम्म, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, मतलब अभी माताएं मरती नहीं है बच्चा जन्म देते हुए। वो बात रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक समय था जब मां मर सकती थी। तो वो इतना रिस्की बिल्कुल। काम कर रही है, वो इतना रिस्की काम कर रही है, इसके अलावा लड़के को भी तो कुछ करना चाहिए। अब अगर अब अब 15th सेंचुरी में अगर देखें कि कोई लड़का कह रहा है कि मैं फीमेल सेंट्रिक काम करूंगा, उसे दो छापड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई तुम बच्चा पैदा करने का रिस्क भी नहीं लोगे, युद्ध में जाने का रिस्क भी नहीं लोगे, तुम्हें हम बचाए क्यों? हम सब रिस्क लें, हम सब रिस्क लेते मरते फिरे और तुम क्या करो यहाँ पे फिलोसॉफी झाड़ो। तो इसीलिए उनको हीन हम्म, दृष्टि से देखा जाता था, अभी भी देखा जाता है और जाना चाहिए। मेरा ऐसा तो मानना फिर है, आप, जाना। हाँ हाँ, तो फिर मैं गलत समझा, मैं फीमेल सेंट्रिक काम से ये समझा कि कुछ भी वैसा काम, या मतलब जैसे कि पर बहुत अच्छी बात, हम फीमेल सेंट्रिक काम को बायोलॉजिकल लेंस से देख रहे हैं, ना कि सोशल लेंस से, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो फिर बायोलॉजिकल लेंस से बिल्कुल सही बात है कि कोई रिस्क तो उठाना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जी, मेल्स पे मैं चॉइस नहीं है इसको हाँ, बायोलॉजिकल सेंस से। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये डिस्कशन गलत लेंस से देख लिया गया, अगर ये आप इस लेंस से देख लो कि मेल फ्रॉम दी सोशल सेंस, यानी कि मेल की क्या क्या, मेल की डेफिनेशन एक तो ये है कि उसका जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है, और दूसरी डेफिनेशन ये है सोशल लेंस में कि जो नौकरी करता हो, जो केयर टेकर हो घर का, जो लीडर हो घर का, और ये पूरा सोशल लेंस हो जाता है। अगर इस लेंस से देखोगे तो ये कॉन्वर्सेशन गलत है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल लेंस से देखोगे तो ये पूरी सही बैठ रही है कि बेटा बायोलॉजी में तुम कोई रिस्क उठा नहीं रहे हो, कुछ तो करो, जन्म देने हाँ। का तुम पर कोई, हाँ, तो तुम कम से कम कुछ तो करो, मेहनत कुछ तो करो भाई, कुछ आगे बढ़ाने के लिए एक रिस्क जो लेना है वो तो लो, जैसे युद्ध का हो गया या खाना बटोरने का हो गया। जी, और वहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अब रिस्क का जो है कि कुछ चीज़ें यूटोपिया में सुनने में अच्छी लगती है कि यूटोपिया में लड़कियाँ काम करे या करे, वैसा करे, तैसा करे। मैं भी हम्म। ना मैं भी ना एक मतलब घर का एक पुरुष सदस्य हूँ, तो मैं भी अपने माँ को, अपने बीवी को, अपने बेटी को बस इसीलिए काम में भेज दूँ क्योंकि मुझे अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इस भारत में जहाँ पे वो शब्द नहीं कह सकता सेंसर के लिए कि वो कभी भी हो सकता है उनके साथ, मैं नहीं भेजूँगा। आप जितने नारे उठा लीजिए, मैं नहीं भेजूँगा, क्योंकि मुझे वो सब केसेस नहीं सुनने अपने घर में। आपके इस एनवायरनमेंट की वजह से, ऐसा नहीं कि मुझे उनसे कोई द्वेष है कि उन्हें बाहर नहीं भेजना, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ऐसा वैसा। मुझे ये रिस्क उन्हें नहीं लेने देना। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट किसी के पास होगा नहीं, क्योंकि कौन कहेगा नहीं नहीं आपके आपकी माँ बेटियों को बाहर भेजना ही पड़ेगा, ये कोई नहीं कह सकता। अम, मेरा इस पे वैसे तो बिल्कुल कोई काउंटर पार्ट नहीं है, बट
एक बस फॉलो अप है कि ठीक है, बाहर असुरक्षा है जो आप कह रहे हैं, समाज ऐसा है, जी। बाहर असुरक्षा है। ये भी नहीं कह सकता मैं कहने को कि शहरों में ऐसी हालत नहीं है, जी, शहरों दुर्घटना में भी घटती है। अ, आपकी लेकिन फिर जिस आ, आ, क्या? आप दिल्ली में रहते हैं ना, हाँ जी। तो दिल्ली में क्या आप भेज सकते हैं आपके बहन को रात में कुछ प्रमाण करने को समाज को कि जाओ बाहर, बहन बाहर जाओ और कुछ प्रमाण करके वापस आओ? मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा कि भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, क्योंकि दिल्ली में ही निर्भया केस भी हुआ है, और मैं दिल्ली में रात के 12-1 बजे मेट्रो से वापस आया हूं, तब खूब महिलाएं अकेले नौकरी से आते हुए भी दिखी हैं। बस मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तथ्य आपके सामने। हाँ, निर्भया केस दिल्ली में हुआ है। हाँ, 12-1 बजे कई बार, यहां तक कि मैं आपको एक बार का किस्सा बता रहा हूँ। मैं 3-4 बजे रात के गुड़गांव में एक जगह पे था, एक कुछ कुछ काम था मुझे, और मैं अकेला था, ठीक है, और बहुत कम लोग थे। 3-4 बजे एक जगह थी, वहां पर मुझे काम था, वो काम करके मैं लौट रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी क्या लौटूं, लेट हो रहा है। दिक्कत ये हुई, गुड़गांव की सड़कें बहुत खाली रहती हैं, तो मैंने कहा अभी क्या निकलूं, आराम से 6 बजे निकलूंगा मेट्रो से, अभी यहीं रुकता हूँ। तो तब मुझे 3 लड़कियां रात के 4 बजे उस जगह पर आई हैं, बैठी हैं, उन्होंने अपनी कॉफी पी है और गई हैं। ये भी गुड़गांव में ही हुआ है, यानी दिल्ली एनसीआर में। और जो हम निर्भया की बात कर रहे हैं वो भी दिल्ली में ही हुआ है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा इससे कि निकले या नहीं निकले, बस बताना चाह रहा हूं, हो भी सकता है, नहीं भी हो नहीं, सकता, आपके ऊपर है। वो हाँ, वो बस इतना है कि सबके साथ तो थोड़ी होगा, ये बहुत कम होता है। आप परसेंटेज वाइज देख ले कि बहुत कम होता है, लेकिन अपने घर में जब आती है ना चीजें, तो वो परसेंटेज नहीं रहती, यही बात है बस। वो 3 भी किसी घर से ही निकली होंगी ना, पर वो 3 भी मेरे या आपके जैसे भाइयों के घर से ही निकली होंगी। उनके नहीं, भाई से भी अगर पूछा जाए सबके तो। साथ नहीं होगा, हाँ, सबके साथ तो नहीं होगा ना। ऐसा हो सकता है सबके कि साथ नहीं होगा 100% मतलब? मतलब जितनी लड़कियां बाहर निकलेंगी, हर रोज निकलेंगी, तो हर रोज तो वो घटनाएं नहीं घटेंगी ना, कभी कभी घटती है जब तो क्या उनको कभी मौका कभी मिले। घटने की वजह से घुटन में जिएंगे? अब ये सवाल आप कर सकते हैं मुझसे कि एयरप्लेन क्रैश जो होते हैं उसके वजह से क्या मैं प्लेन में ना उठूं? बिल्कुल। नहीं, नहीं उठूं, हाँ, इसका सवाल हो सकता है। अब यहाँ पे और फिर एक फिर 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 मेरा हाँ, एक और इसी के साइड में जो बाद में आए, उससे बेहतर अभी बोल दूं कि फिर क्योंकि ये डिबेट एक्चुअली एक फीमेल के ऊपर है, ठीक है, और इस वक्त हम वी कैन नॉट डिनाई आवर आइडेंटिटी एज मेल। जी, तो फिर एज मेल, हु आर वी टू कमेंट कि फॉर देम इट इज बेटर और नॉट? हाँ, इसी 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 बात में मैं आ रहा था कि अब हम्म। सवाल आता है कि मैं, देखिए, जनरलाइज बहुत सारे चीजें हम कह सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं, पर मैंने भी कुछ कमेंट्स किए कि लड़कियां फीमेल सेंट्रिक काम में जाती हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो स्टडीज हुई उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, हम्म। ज्यादातर। अब हम्म। लेकिन लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर मैं कोशिश करता हूँ कि हर केस को अलग से देखूं। मैं अब ठीक है। जब किसी से मिलता हूँ, आपसे अभी जी आपसे मिल रहा हूँ, आपको कोई मैं हम्म। लड़का, कोई प्रेजुडिसेस, दिल्ली वाला लड़का, भारतीय लड़का ऐसे नहीं देख सकता, आपको मुझे हाँ जानना हाँ। पड़ेगा। आपको मुझे बिल्कुल। जानना पड़ेगा। मैंने जनरलाइज फॉर्म में चीजें पढ़ी कि दिल्ली में ये होता है, या फिर दिल्ली वाले लड़के ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, लेकिन मैं आपको जानना हम्म। चाहूंगा। अब किसी लड़की की अपने खुद पे बात आ जाए कि अ, समझ लीजिए कि आप, अब मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं पर्सनली ये नहीं चाहता कि मेरी जो वाइफ है वो काम करे, पकड़ लेते उदाहरण के तौर पे। ठीक है। हाँ। हाँ, ये बात मुझे किसी किसी के साथ शादी करने से पहले उसे बतानी पड़ेगी कि देखो, अगर बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि मैं जिससे शादी करूं वो काम ना करे, बस हम्म। इतनी ऑनेस्टी अगर आप में आ जाए, उसके बाद आप कन्वर्सेशन में आ सकते हैं कि, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं भारत में कि पहले उस लड़की से शादी कर लेते हैं, दहेज वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद ये सब नौटंकी शुरू करते हैं कि काम नहीं करना पड़ा, हम्म। काम नहीं कर सकते, पिताजी से और पैसे लाओ। अगर आपको ये भी एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है, अगर आपको दहेज भी चाहिए ना, शादी से पहले बताइए, क्योंकि क्योंकि विवाह मतलब शादी भी तो एक मार्केट प्लेस है ना, कि आपको वही लड़का क्यों चाहिए? किसी ऐसे लड़के से शादी कर लीजिए जो दहेज नहीं लेगा। आपको भी वो लड़का चाहिए और आपको भी इतने पैसे चाहिए। अगर दहेज वगैरह लेना भी हो तो पहले बात कर लीजिए कि इतना दहेज दीजिए, या फिर दहेज शब्द की इतने पैसे दीजिए, हमारा लड़का ले जाइए। लेकिन ये बात नहीं करते। कानून इसके खिलाफ होना चाहिए कि एग्रीमेंट होने के बाद कि शादी होगी, बिना पैसे की होगी,
उसके बाद आप पैसे की मांग नहीं कर सकते, और भारत उतना आगे नहीं बढ़ा है कि अग्रीमेंट किया जा सके। प्री मैरिटल एग्रीमेंट्स यहाँ पे लीगल नहीं है। हम्म, ठीक है। ये कॉन्वर्जेशन एक ऐसे पॉइंट पर आके रुकी है अभी जहां से मैं प्रोसीड अप नहीं कर पाऊंगा, मतलब आई एम नॉट गेटिंग की हाउ टू प्रोसीड अप फ्रॉम हियर। चलिए बट दूसरे किसी दिन इस बारे में हम आलोचना कर यस, लेंगे। वी विल पक्का। ये एक अच्छा मुद्दा रहा, हम इस मुद्दे पर उठा के अलग से बातचीत कर सकते हैं। बहुत प्यारा जी, मुद्दा है ये, और इसमें बहुत आराम से डाइसेक्शन। मैं इस चीज को ऐसे अपने एक स्लैंग होता है ना जैसे मीम्स में चलता है, तो मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि डाइसेक्शन होता है टॉपिक्स का। ऐसे तोड़ तोड़ के, मरोड़ मरोड़ के एक एक चीज निकाली जाती है, फिर देखा जाता है। तो हाँ हम जी, किसी बस मैं और एक दिन इस। हाँ, हाँ एक हाँ हाँ। सेंटेंस में बस कंक्लूड करूँगा कि अगर आप हर विषय ऑनेस्टी के साथ बता देते हैं कि मेरा बॉडी काउंट ये है या फिर मेरी सैलरी ये है, मेरे ये विचार है, मैं दहेज लूँगा या नहीं लूँगा, अगर ये आप ऑनेस्टी के साथ बता देते हैं, तब आप मेरे हिसाब से कायदे के इंसान हैं। अगर आप नहीं हम्म बताते हैं, छुपाते हैं, हम्म उसके हम्म बाद अपना नाटक शुरू करते हैं, तब आप समाज के लिए खतरा हैं। हम्म। यही बस। पर मतलब ठीक है, ये एक बात रही, ठीक है। पर हमारा जो मुद्दा था कि फ्रीडम ऑफ फीमेल से एक्चुअली निकला था कि फीमेल सेंट्रिक काम। फिर बात आई कि क्या कहते हैं, बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। फिर आपने बोला कि मैं नहीं चाहूँ, मतलब अगर मान लो हुँ, मेरी बहन इस है, हुँ, तो हाँ, अगर तो फिर बाहर जाने दें या नहीं दें, या मेरी माँ बहन जो भी फीमेल। फिर उससे बात हुई, फिर धीरे धीरे हम इस पर आए। तो ठीक है, मोटा मोटा अगर मेरा कुछ कंक्लूजन है इसमें, या जो मेरा टेक है अभी, हम इस पर फिर से प्रोसीड अप कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए जो मैं अपना टेक रखना चाहूंगा वो यही है कि for a male, male has to be more than male, and to be precise, a human. And for a female, she should decide, she should choose. And for a male too, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए कुछ अलग। दोनों को ही निर्धारित करना पड़ेगा कि मेल और फीमेल से हटके मैं सबसे पहले इंसान हूं। तो कुछ भी निर्धारित होगा, तो कहाँ तक वो मेल की वजह से होना है ये डिसाइड मैं कर लूंगा, और कहाँ तक फीमेल की वजह से होना है वो भी डिसाइड कर लूंगा। पर ये चीज लीड अप नहीं करेगी मेरी लाइफ के मेजर डिसीजंस, जैसे कि शादी वाली जो चीज हुई। मैं उसको वन ऑफ द मेजर डिसीजन मानता हूँ। या फिर करियर वाली जो चीज हुई, क्योंकि ये भी एक मेजर डिसीजन होता है। वर्क वाली चीज हुई, ये कुछ जिंदगी के काम नहीं है, या फिर जिंदगी के कुछ वो नहीं है कि पॉइंट्स, यही जिंदगी है। लौट फेर के समय जो बीता इन्हीं सब में बीता, तो फिर इसी को जिंदगी बोलूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी फिर जो है वो मेल फीमेल पर डिपेंड कर सकती है, लेकिन कहां तक कितना ये चुनाव लड़का लड़की दोनों का है। और बेहतर ही रहेगा लड़का बुद्धि या लड़की बुद्धि से हटके एक इंसान बुद्धि रहे तो बढ़िया है। जी, हम्म, ठीक है। एक और मेरा यहाँ से बड़ा प्यारा सवाल, जो मुझे करना ही करना है। जी, जैसे आपने एक पॉडकास्ट करा है शिवम के साथ, वॉइस ऑफ वीगन्स। जी, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर। मतलब मैं ऐसे क्रिएटर सेंट्रिक नहीं हूं कि मुझे क्रिएटर पसंद है, या पर मुझे एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंसान ही उनका मैंने बहुत कंटेंट देखा है, बहुत पसंद है वो। तो हाँ, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप वीगन है या नहीं है। मैं नहीं। आप वीगन नहीं है, ठीक है। तो शिवम से बात करने के बाद आपका क्या विचार रहा? शिवम से बात करके आपको क्योंकि हाँ, पहले आप ही बताइए, फिर मैं बताता हूँ शिवम के बारे में। जी, अब हम्म, उन चीज़ों में ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोच के नहीं देखा, पर शिवम जी से बात करने के बाद चीज़ों को और जाना, जैसे कि मुर्गियों को कैसे ज़बरदस्ती बड़ा किया जाता है, उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डियाँ टूट के वो पड़ी रहती हैं। ऐसे सालों दर साल या फिर महीनों के बाद महीने किसी जानवर को या फिर किसी भी तरीके के, मतलब ठीक-ठाक कॉन्शसनेस रखने वाले किसी जीव को ऐसे बंदी बना के रखना मैं समर्थन नहीं करता हूँ। पर हम्म, पर 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 जैसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे भारत में देखिएगा कि कुछ लोग बकरियाँ पालते हैं। हम्म, एकदम घर में पालते हैं, खुला भी छोड़ते हैं, वो घास खाती है, धूप सेकती है, आनंद करती है जीवन में, उसके बाद उसे एक समय के बाद काट लिया जाता है। वो अगर हम्म, अगर वो अब जंगल में भी रहती तो कभी ना कभी उसे, ज़्यादातर हिरणों को हिरन हिरन मतलब बकरी और हिरन तो रिलेटेड ही हैं, तो वो कभी ना कभी वो मरती ही मरती। तो हम्म, उसमें इतना दोष नहीं देता जितना दोष मैं उनको देता हूँ कि जो साल दफ़ा साल जैसे पिंजरों में बंद करके उन्हें हिलने-डुलने की जगह नहीं देती। पर अगर हम्म, ऐसा संभव हो पाए कि एक दिन हम सिंथेटिक मीट या फिर देखिए, जब तक अ,
सारे लोग देखे, अगर आज भारत में यह कानून आ जाए कि आज से मीट बंद, तो मैं ऐसा कोई बिल्कुल। आदमी नहीं होऊंगा कि सड़क पे उतर आऊं कि मीट फिर से चालू करो, वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं भी हुँ, उन लोगों के अंदर ही आता हूं जिनको ये सुविधा बड़ी अच्छी लगती है और मीट का स्वाद वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते। एकदम ऑनेस्ट आंसर देता हूं मैं ये भी हुँ। नहीं हूं कि मुझे मार के खाना ही है, मैं प्रोटेस्ट करना शुरू कर दूंगा। और ये भी नहीं खुद को या फिर खुद के बजट को, बड़े बजट से शुरू करके खुद के टेस्ट को इतना छोड़ सकूं, इतना अच्छा इंसान शायद मैं अभी तक बन नहीं पाया हूँ। अ अ, वीगनिज़्म या फिर ये जो पूरा मुद्दा है, इसको लेके मेरी इस मुद्दे से, किसी और से नहीं, इस मुद्दे से खूब संघर्ष रहे हैं। जी, जी, क्योंकि कुछ? मैं इस मुद्दे से मेरे खूब संघर्ष रहे हैं, अच्छा, ठीक है? मीट तो मैंने बचपन में 1-2 बार एक बार खाई है, गिनती की एक बार खाई है। वो भी बस जैसे बर्गर खा लेते हैं, उसी तरीके से खा ली थी। तो चिकन या फिर मीट या फिर बीफ, ये तो सब मैंने नहीं खाया। अंडे मैं खाता था, वो मेरे अ, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, हाँ जी। तो अंडे मैं खाता था, वो वक़्त के साथ मैंने छोड़ दिए। तो जब वीगनिज़्म का ये जो पूरा या फिर जानवरों के साथ जो कुप्रथा होती है, मेरे सामने आई, तब बस दूध बचा था ज़िंदगी में। दूध, पनीर ये सब। उसको लेके मेरा संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन से एक चीज़ मैंने ड्रॉ कर ली है, जो कि है कि भाई, हाँ, ये गलत है, मैं ये नहीं करूँगा। अब ये बोल देना बड़ा आसान होता है, करना मुश्किल होता है, और फिर बोलना, फिर भी बोल लूँगा मैं कि मुश्किल बोल देने में भी बदतमीज़ी है, मुश्किल भी नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा मानना है मेरे को लेके, ठीक है? और मैं वीगनिज़्म को लेके मेरे कई दोस्त हैं, तो उनमें भी बात चलती रहती है। तो उसमें भी मैं काफ़ी हिंसक तरीके से, या फिर ये बोलें कि बहुत एक्टिवली आके बोलता हूँ कि नहीं, नहीं भाई, ये तो गलत है, फ्रॉड है, ये तो झूठ है, ये तो आप गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। तो धीरे-धीरे मैं उस अप्रोच को इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझाया जा सके, और क्योंकि मैं खुद भी संघर्ष करता हूँ इस मुद्दे से। लेकिन एक मेरी अपने लिए, पहले सबसे पहले अपने लिए एक लाइन ड्रॉड है, जो कि है कि भाई गलत है, किसी भी हद तक इसका कोई बहाना नहीं है। जी, बदलना पड़ेगा खुद को, ये बिल्कुल वैसी बात है मेरे लिए। अब आते जी, हैं फैक्चुअली। सारी दिक्कत उठती है, पहले इंसान को यहां तक लाना पड़ता है, फिर उसका एक संघर्ष शुरू होता है। इंसान अगर ये मान ले कि गलत है, मेरी बहानेबाजी नहीं चलेगी, मेरी कंडीशनिंग नहीं चलेगी, जैसे चलता है, जो एक बहुत अच्छी, मैंने आप ही का पॉडकास्ट देखा था, तब शिवम ने बोला था कि फिर आप ये वाली बात की, अपने जो बहाने, अपना कंफर्ट है, वो कहाँ कहाँ नहीं छोड़ेंगे। फिर तो ऐसे कई चीजें हैं, वीगनिज्म एक मुद्दा थोड़ी है। जी, कई जगह है जहां आप कंफर्टेड रहते हैं, या जहां आपको ज्यादा आसानी है चीजें करने में। तो मैं वीगनिज्म को ऐसे भी जोड़ता हूं कि फिर कहाँ कहाँ मेरी लीनियंसी चलेगी। तो वीगनिज्म मेरा सीधे सीधे जानवरों से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जानवरों से ज्यादा मैं इसको ऐसे भी देखता हूं कि मेरी लीनियंसी नहीं चलेगी, और वो किसी के प्रति नहीं चलेगी। कल को मैं किसी स्त्री के साथ हिंसा करूं और किसी मुर्गी के साथ हिंसा करूं, मैं दोनों को एक नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं, गलत है। लेकिन दोनों बहुत सारे संदर्भों में एक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि हाँ, एक संदर्भ में जानवर और इंसान अलग है, एक लेकिन ही फिर है, हाँ, दूसरे संदर्भ में एक ही। वो दोनों सेम भी है। तो फिर मुझे उसका सम्मान करना पड़ेगा, अगर वो बात फैक्चुअली है। तो मेरा वीगनिज्म के साथ खुद का संघर्ष है। और एक और जो चीज मैं बोलना चाहूंगा, वीगनिज्म को लेके शिवम से मैं बहुत समझाऊं, और शिवम से कोई कल्ट नहीं है कि उसने बोला मान लिया। मैं समझ पाता हूं और डाइसेक्ट कर पाता हूं कि बात मेरे फ्रॉड की है, इधर उधर की बात करके अपना फ्रॉड नहीं बचा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं, मतलब कोई भी इन जनरल, मीट, दूध या अंडे, छोड़े या ना छोड़े वो बात की बात है, पहले एक बार डिसाइड कर ले, और बड़ी ईमानदारी से। और फिर वो ईमानदारी से, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर कोई आके बड़ी ईमानदारी से बोल दे मेरा बॉडी काउंट ये है, मेरा ये आपसे मांगना है, आप ये कर लो, उसके बाद फिर आप दोनों बातचीत कर लो। तो मेरा भी बिल्कुल इसमें थोड़ा वैसा ही टेक है। आप ईमानदारी से पहले बात कर लो, आप देख लो मुद्दा, पढ़ लो मुद्दा, आप एक बार इस पॉइंट पर आ जाओ कि हाँ भाई गलत है। उसके बाद आपका अपना संघर्ष है, आप अपना खेलो, लेकिन आप एक बार इस पॉइंट तक आओ, क्योंकि थोड़ा आप मान भी रहे हो, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा आप मान भी रहे हो, थोड़ा आप ये भी कर रहे हो, ऐसे में आप अपनी समझ के साथ आप राजी करने के लिए राजी नहीं हो रहे हो। आप समझ रहे हैं?
आप एक रास्ता ढूंढ ले रहे हो बार बार कि अब ऐसे बच के निकल जाते हैं, आपको पता पड़ गया गलत है, और फिर आप रास्ता ढूंढ रहे हो कि ऐसे बचा जा सकता है, ये एक कारण है, देखो बड़ा महंगा आता है, देखो क्या है, कंफर्टेबल नहीं है, और देखो क्या है, ये मीट ये है ही नहीं, हिंसा ही नहीं है, यहाँ तक आ जाती है। तो फिर बहानेबाजी शुरू होती है। तो पूरी जो वीगनिज्म की डिबेट है, वो एक्चुअली डिबेटेबल टॉपिक नहीं है। डिबेटेबल टॉपिक तब होता है जब ये पक्ष और वो पक्ष में मुझे वो लगे। तो यहाँ पर आके फिर चीजें, लोग जब इस तरीके से बातचीत बढ़ती है आगे, तो फिर यहाँ पर आके लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि आप ऐसे ही डिबेट को, आपने सीधे डिबेट बोली नहीं थी, आपने बोला ये वाला पक्ष है ही सही, आपने डिक्लेयर ही कर दिया सही है। जैसे अर्पित वाला भी मैंने देखा था, अर्पित एक्सप्लेन्स वाला, कि उनका क्या टेक था वीगनिज्म में। तो अर्पित, अब वो मुझे बड़े हैं तो मुझे कैसे नाम लेना है वो मुझे नहीं पता, पर उनका मैंने टेक देखा था। अर्पित जी अर्पित जी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अर्पित जी। तो उनका मैंने टेक देखा था, उनके मैंने बाकी चीजों पे भी टेक देखे हैं, पर सही में सबसे लूज टेक अगर मुझे कहीं लगा तो वो वीगनिज्म के ही मुद्दे पे लगा। बाकी सारे टेक एटलीस्ट एक पॉइंट तक डिबेटेबल तो होते हैं। हाँ जी, बट ये, अब हाँ हाँ हाँ, हाँ, यहाँ पे देखिए ना कि ये आपने जैसे कहा कि ये बस वीगनिज्म की बात नहीं है, बहुत दूर तक जाती है। हम्म, अ, इतनी दूर तक जाती है कि हम जो इंसान हैं, क्योंकि लोगों के बीच रहते हैं, सोशल एनिमल हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमें अच्छा थोड़ा मतलब बनते रहना पड़ता है सबके सामने। तो तो इसीलिए सबके सामने, ताकि हम अच्छे बने रहे, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं कि नहीं नहीं, कि वीगनिज्म में ये नहीं हो रहा है, मेरा तो दोष नहीं है ना, मैं तो अच्छा भला इंसान हूँ, पर देखिए ना कि इतना बजट और में फिर कैसे। एक और चीज हाँ जो आप हाँ अभी बोल रहे हैं, एग्जैक्टली, अभी हमने शुरुआत में एजुकेशन सिस्टम की बात करी थी, तब हमने बोला था कि एजुकेशन सिस्टम में सब बोलते रहेंगे सिस्टम की दिक्कत है, सिस्टम की दिक्कत है, और यहाँ भी वीगनिज्म में सेम चल रहा है। तो आप यहाँ वही से, कि और बड़ी अजीब बात है, मतलब मैं फिर अब मैं किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा, पर सेम बातें दोनों लोग, कोई इंसान बोलेगा जो ये भी बोलेगा कि सिस्टम की कोई दिक्कत नहीं, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और वही वो दूसरी तरफ वीगनिज्म वाले मुद्दे में आके बोल देगा अरे नहीं, अरे हिंसा कई लेवल पर है। एक जो बहुत हाँ, अच्छा मुझे तर्क मिला है अभी तक, जिसको डिबंक मैंने करा, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि फिर हिंसा तो घर बनने में भी हो रही है। नहीं, अरे भाई, उसी बारे में बता रहा था कि जैसे क्योंकि हम सोशल एनिमल है, तो कुछ चीजों में हम अच्छा सजना पड़ता है, अच्छा बनना पड़ता है, अच्छा हम्म, हूँ ऐसा दिखाना पड़ता है। तो जब भी उस छवि में, जैसे शिवम जी ने भी बताया कि उस छवि में जैसे कभी कलंक लगता है, तो उस कलंक को मिटाने के लिए हम बहुत जल्दी जल्दी पोछा वोछा ला के धुलाई शुरू हम्म, करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे बुरा मत बोलो, ये तो सिस्टम की बात है। तो ये है ना कि बजट बहुत बढ़ जाता है, तो मेरे जैसा गरीब कैसे वीगन बन सके, ऐसा वैसा मैंने देखा, जैसे आपके साथ में सामने मान लिया कि ये सब है। और मैं बस उस हम्म, चीज को नहीं मानता कि अच्छा जीवन जीने के बाद अगर किसी को मार दिया जाए तो इतना बड़ा हिंसा है। क्योंकि क्योंकि अगर आप चावल भी खा रहे हैं, अगर आप चावल भी खा रहे हैं, उस चावल को बचाने के लिए भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत चूहे मरे हैं, चूहे बहुत कॉन्शियस होते हैं, कुत्ते जैसे नहीं होते पर बहुत कॉन्शियस होते हैं। आपको ये बता सकता हूँ कि चूहे में भी उतनी समझ होती है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त हम्म, है, ठीक है, उतने समझ होती है, तो उनको बिल्कुल मारते हैं। तो आपको चावल खाना भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि बिल्कुल, लेकिन चूहों को हम बंदी बना के हिलने डुलने की जगह उनसे तो छीन नहीं ले रहे। तो इसीलिए हम्म, कहता हूँ कि अगर एनिमल फार्मिंग हो भी मेरे मत से, तो वो नेचुरल हम्म, हो और ऑर्गेनिक हो। वो पिंजरे हम्म, विंजरे में बंद करके ऐसा जीवन, मतलब ये मुझसे देखा नहीं जाता। अब और जिस मुद्दे में आना चाह रहा था कि ये चीज किस हद तक जाती है, कि देखिए ना कि आ, हम वीगनिज्म पे बात कर रहे हैं, महिलाओं पे बात कर रहे हैं, पर हम अगर जी रहे हैं ना, तो बहुत चीजों को दुख देके उसके बाद जी रहे हैं। सोचिएगा, अगर आप आईआईटी में सोचिए 100 सीट है, और आप 100वां सीट आप जीत गए, आपने कितने लोगों को हताश किया आपने, आप बताइए। बस आप जिंदा हैं हम्म, इसके लिए आपने कितने लोगों को हताश किया, आपको उनको खुश करने के लिए मरना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने कितने आ, मुर्गियों को मारा या फिर घोड़ों को मारा, उससे ज्यादा अब जो जिंदा है ना, आपका शायद आपके कोई क्या कहते हैं हिंदी में उसे, चाचा जी होंगे, शायद कोई ताऊ जी होंगे, उसका कोई बेटा होगा। हम्म, अगर आप हम्म, या इसका आपके पिताजी पैदा नहीं होते, तो वो संपत्ति उनको मिलती, वो खुश हो जाते। तो सबको हम्म, खुश रखना हमारा काम नहीं है, और सबको खुश रखने की बात बायोलॉजी में भी नहीं है, क्योंकि हम एक छोटी सी क्या कहें कि एक, क्या कहते हैं उसे, कबीला कहते हैं शायद, एक छोटे से कबीले में जीने के लिए हम बने हैं कि 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, उनका हम ख्याल रखेंगे। ये जो हर दिन ये सब न्यूज फीड में आ रहा है या फिर सोशल मीडिया, हर पूरे
अब दुनिया का जो ठेका इस दिमाग को आपने दे दिया है, इससे बहुत स्ट्रेस होगा, ये दिमाग बहुत स्ट्रेस होगा। और अर्पित जी का जो तर्क है कि बाकी सारे चीज़ों में उनका तर्क बहुत ही स्ट्रांग होता है, फिर भी वीगनिज्म पे जाके वो क्यों लुढ़क जाते हैं। हर कोई लुढ़कता है, हर कोई लुढ़कता है, क्योंकि इंसानों को आपको जवाब देना पड़ता है कि आपने महिलाओं के खिलाफ ऐसा कैसे बोल दिया, अब हम आपको करेंगे बॉयकॉट। आपने इस वर्ग के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, आप रेसिस्ट हो, ऐसे वैसे। हम्म, पशुओं के लिए तो बोलने वाला कोई है नहीं। और शिवम जी ने भी जैसे बताया कि पशुओं में ये इतनी चेतना तो होती नहीं कि वो खुद आवाज उठाए, या फिर हमारा हम्म, समाज ऐसा अभी तक नहीं बना है कि पशुओं को खाने में आपको बॉयकॉट किया जाए। अब अगर आप इस सदी में किसी स्लेव को रखेंगे अपने घर में, तो अब आपको बॉयकॉट किया जाएगा, आपको थाने में लिया जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी के बाद आखिर में आपको जेल में भी घुसेड़ दिया जाएगा कि बिल्कुल। जाइए अब जेल में जाइए। अब पशुओं को मारने में ये कानून नहीं है तो लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अ, अब ये पूरा वीगनिज्म का भी एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है, बिल्कुल। जी जी। पर बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। सबसे पहले तो पहली बात जो आपने करी कि अ, चूहों पेस्टिसाइड वाली, अब ये बात जो आती है, इस पे तो मेरा सबसे ये, क्योंकि अगर आप फैक्चुअली इधर घुसे, आप फंस जाओगे। आप फैक्चुअली घुसे तो आप समझ नहीं पाओगे कि फिर वीगनिज्म वैलिड है या नहीं है। एक तरफ आप अग्री करोगे, दूसरी तरफ आप फंस जाओगे कि चूहों के साथ भी हुआ है। फिर यहाँ बात आ जाती है इंटेंट की। इस तरफ जाना नहीं होता है एक्चुअली कॉन्वर्सेशन में। अगर आपको घुसना है दोनों तरीके से, आपको जाना ही नहीं है। आप जा सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि फिर कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है। आप इंटेंट पकड़ लो एक बार अपना, चाह क्या रहे हो। कि कई मैं बार डाइसेक्शन बड़ी नहीं 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 नहीं, नहीं मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, आप नहीं। अच्छा। इन जनरल आप इंटेंट पकड़ लो, इंटेंट क्या है। इंटेंट, अगर आप ये बोलो शुरुआत में, कोई भी रैंडम इंसान, और इस वक्त मैं जब बोल रहा हूँ कि कोई या आप, तब मैं जनरल वे में बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान पकड़ ले रैंडमली कि इंटेंट क्या है मोटा मोटा इस मुद्दे में घुसने का। अगर वो पहले मोमेंट पे ये बोल दे कि ठीक है यार, जानवर या किसी भी तरीके की हिंसा के मतलब थोड़ा अगेंस्ट हूं मैं, नहीं करनी, अगर इतना पकड़ ले और फिर आगे बढ़े, तो फिर वो ये बात नहीं करेगा कि पेस्टिसाइड और मुर्गी। तो बेटा पेस्टिसाइड से बड़ी दिक्कत है, मुर्गी अभी भी खाऊंगा, लेकिन बात क्या है एट दी एंड, उस पूरे डायसेक्शन के बाद कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अब मैं पेस्टिसाइड के चावल तो खाऊंगा, यानी चूहों से, और वो पूरी जो घास उगी या फिर जो पूरी फसल उगी उससे जो बकरों का पानी छिना और पूरी दुनिया का पानी छिना और पूरी रिसोर्सेज जो गए, वो भी हिंसा ही है। आवाज नहीं आ तो रही है। सिर्फ अगर अ, आवाज नहीं आ रही। जी, आप शायद लोकल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसीलिए थोड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि बहुत डेटा लगता है ना। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं लोकल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन कुछ फायदा नहीं है लोकल रिकॉर्डिंग करके, ऐसा कुछ आपको बढ़िया नहीं मिलेगा। मैंने तो करना बंद कर दिया है। अच्छा, अच्छा, तो भाई ये मैं पहली बार, मतलब मेघना वाले के बाद ये मैं पहली बार कर रहा था, तो इसीलिए शायद अगली बार से मैं याद रखूंगा। जी जी। ठीक है, तो वापस आते हैं, मैं कह रहा था कि फिर इस डिबेट में घुस के अगर आप ऐसे देखें कि फिर अब इस कॉन्वर्जेशन से क्या होगा कि अब जो चावल आए हैं पूरी रिसोर्सेज के, रिसोर्सेज पूरे चूसने के बाद, कईयों का पानी छिन गया, बकरों की जाने गई और पूरी दुनिया भर की जो चावल में, क्योंकि हाँ लगता है वो तो मैंने कर ही लिया, अब उसके बाद मैं बकरों का भी करूंगा या फिर मुर्गों का भी करूंगा। मतलब तो ज्यादा फिर कर ये रहा हूँ, डिबेट, यही कहता हूँ। हाँ अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो तुम्हारी बात पूरी थी ये इस चीज की नहीं कि तुम डायसेक्शन करने निकले थे बड़े रैशनली। तो मैं इसीलिए मैं रैशनैलिटी को बड़ी, मतलब मुझे लगता है रैशनैलिटी वाली जो पूरी अ, एक विचारधारा चलने लगी है, एक कल्ट रैशनैलिटी का भी हो गया है। उसमें दिक्कत ये आती है कि रैशनैलिटी विद एन इंटेंट हो जाता है, और रैशनैलिटी हैव टू बी विदाउट एन इंटेंट, और इंटेंट ह्यूमंस हटा नहीं पाते। जी, अब यहाँ पे अगर कहना चाहे कि देखिए ना, मैं बिल्कुल सीधे-सीधे कहूँगा कि अब जैसे एक ही बात है कि जैसे सब भगवत गीता की बात कर रहे हैं, मैं भी सेल्फिश जीन की बात कर रहा हूँ। अगर वो किताब आप जब पढ़ना खत्म कर लेंगे, ये सारे हाँ, सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए, ऑन लेकिन वेरी अर्ली बेसिस मैं नंबर लगाता हूँ सेल्फिश जीन का। एक और करते हैं उसके बाद। जी, जी, अब हाँ, वहाँ पे इतने इतने बारीकियों से वहाँ पे ये कहा गया है कि जीवन जो है, वो एक ही बात में संघर्ष है, ठीक है? अब हाँ। मैंने जैसे कहा कि अगर हम पीड़ाओं को कम कर सके तो वो अच्छा है।
चूहों को हम्म मारते हैं, मारना पड़ता है इसीलिए मुर्गियों को भी मारे, ऐसा कोई कुछ कुछ कह नहीं रहा हूँ कि थोड़ा अगर कम हम्म कर पाए, जितना कम कर पाए उतना अच्छा है। हम्म उसके सपोर्ट में हो कि, लेकिन मैंने खुद कहा कि मैं उतना अच्छा इंसान हूँ नहीं। मैं हम्म खुद कह रहा हूँ, ये ऑनलाइन कह रहा हूँ सबके सामने कि मैं उतना अच्छा इंसान हूँ नहीं कि जब जो अब मैं ये सब कुछ कर पाऊँ। जैसे देखिए ना कि मैंने महिलाओं के खिलाफ कितना बताया मुझे पता नहीं, पर इससे मैं कोई अच्छा बंदा तो नहीं दिखता कि ये इतनी सारी बातें कैसे कर रहा है, क्योंकि अभी ये सब ट्रेंड में है। क्योंकि हम्म, अभी ये सब ट्रेंड में है, क्योंकि आप अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप टारगेटेड हो जाएँगे। यही बात अगर मैं बिल्कुल। पुरुषों के लिए बताता, कोई मुझे टारगेट नहीं करता। अगर यही बात मैं पुरुषों हम्म के लिए बताता कि लड़के ना बहुत छिछोरे होते हैं, ठीक है, ये हम्म, बंदा तो सही कह रहा है। सच है। हाँ, लड़के ना, उन्होंने लड़कियों का जीना हराम कर रखा है। हम हम्म, लड़कियाँ भारत में ट्रैवल नहीं कर सकते इन लड़कों की वजह से। हमें शौक है, हमारे हाँ। पास पैसे हैं कि हम कश्मीर घूमना चाहते हैं, कन्याकुमारी घूमना चाहते हैं, मिज़ोरम घूमना चाहते हैं, महाराष्ट्र घूमना चाहते हैं, पर इन छिछोरे लड़कों की वजह से, इन अंकलों की वजह से हम लड़कियाँ भारत तक नहीं घूम कर पा रही हैं, विदेश तो छोड़ ही दीजिए। ये भी कह हम्म सकता है, ये भी मैं कह रहा हूँ कि लड़के इतने खराब हैं। बाकी लड़की वाला भी ले लीजिए, लेकिन जिनमें जो सुविधाएँ हैं वो तो हमें माननी पड़ेंगी। हम्म, हाँ, बढ़िया। मुझे यहाँ से ये दिख पा रहा है कि अभी बातचीत बहुत लंबी खिंच सकती है और हम 1.5 घंटा खत्म कर चुके हैं अपना। और जी, जी। इतनी पूरी बातचीत में ये बोल पाना, ये कह पाना कि आपने लड़कियों के प्रति ऐसे बोल दिया या जानवरों के प्रति या फिर ऐसा कुछ, ये बोल पाऊँ ना बोल पाऊँ, एक बात जो मैं ज़रूर बोल पाऊँगा कि जो चीज़ आपने बोली खुद से भी, ऑनेस्टी, ईमानदारी जिसको हम बोलते हैं, वो रखना बड़ा आवश्यक है और वो आप में एकदम है। और ये मैं कुछ अपनी तरफ से डिक्लेयर नहीं कर रहा। ये तो बस मैं बड़ा विनम्र होके बोलना चाहूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ईमानदारी से ही अगर किसी मुद्दे पे बढ़ा जाए, तो ईमानदारी के साथ आप सही तक या फिर अ, सही गलत जैसी भी बात मैं अभी के लिए 2 मिनट नहीं उठाऊँगा और फिलॉसॉफिकली एक्यूरेट होना चाहूँगा कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ बढ़ते रहेंगे देन थोड़ा चुप्पी, थोड़ा पीस रहेगा। मामला सही हाँ, रहेगा। सही भी नहीं बोल जैसे रहा, अच्छा भी नहीं रहेगा, रिलीजियस भी नहीं बोल रहा, बट जैसे बढ़िया रहेगा। जैसे हाँ, जापान है, जहाँ जैसे जापान है कि जापान में इतनी ऑनेस्टी है कि लोग अपना घर खुद साफ करते हैं, अपना स्कूल भी साफ करते हैं, और हाँ, अब वहाँ पे कुछ सुपरमार्केट्स में ऐसी चीजें बिकती हैं जो भारत में कोई सोच भी नहीं सकता, या छी छी ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग ऑनेस्ट हैं। उन्हें पता है कि समाज में इसकी डिमांड है, इसीलिए हमने ये रखा है, लोगों के काम आती है, तो ये सब है। भारत में अगर उस वैसी कोई दुकान खुल जाए तो वहां पे आग लग जाए। अ, कल्ट फॉलोइंग, मान्यताएँ भारत में ज़्यादा चलती हैं। जी, अ, वहाँ कम है। जी, अपने आप में ये भी एक लंबी चर्चा है, पर बढ़िया। आपके साथ ये बातचीत बहुत बढ़िया रही। 1.5 घंटा हो गया है, इसीलिए रोकनी पड़ रही है क्योंकि फिर पॉडकास्ट कट-कट के मैं डालता नहीं और एक बार में 1.5 घंटे का जाएगा तो बड़ा वॉच टाइम कम हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। इतनी अच्छी बातचीत हुई है और हर पॉडकास्ट के साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, मैं बहुत कम करता हूँ वैसे और मैं धीरे-धीरे इसको बढ़ाना है। पॉडकास्ट वैसे तो मैं बहुत कम करता हूँ, धीरे-धीरे बढ़ाना है इसको। पर हर पॉडकास्ट के साथ जो एक चीज़ बहुत अच्छी होती जा रही है, बातचीत और बातों का स्तर, या फिर ये बोलें कि जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट मैं अब अपने गेस्ट के साथ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और आप उसमें एक ऐड ऑन की तरह हैं। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। फिर मिलते हैं हम एक और पॉडकास्ट में, है ना? आपके जी, चैनल जी, पे भी, मेरे चैनल पे भी, ठीक है? जी। बहुत आपसे भी बात इंटरेस्टिंग था, करके, बहुत। हाँ, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और 1.5 घंटा हो गया मुझे लगा नहीं, क्योंकि पॉडकास्टर हूँ तो उतना खुल के नहीं बता सकता, पर ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी, और यहाँ से भी कुछ मुद्दे अपने चैनल में भी खींचेंगे, आपको भी बुलाएँगे। तो बिल्कुल, जी, जी। ठीक है? और बहुत बढ़िया बातचीत रही आपसे, जेनुइनली जी, मज़ा आया, बढ़िया।